कि नहीं? ठीक है, जस्ट कंफर्म मी कि साउंड क्लियर है कि नहीं, सॉरी साउंड बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग आया कि नहीं? साउंड बोल दिया मैंने। रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है रोशनी, देखते एक बार। हाँ है सर। दादा। अच्छा ठीक है चलो बस। अच्छा, गुड इवनिंग सबको फिर से एक बार। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक हम लोग बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्कस करना चालू किए थे। तो आज मैं पार्टनरशिप एक्ट को ही कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा डिस्कशंस करना ज़रूरी है, तो पार्टनरशिप एक्ट में ही डिस्कशन करेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट का एक थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 2000 LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बाद मैं करूंगा उसके ऊपर डिस्कशन। लेकिन करेंटली पार्टनरशिप एक्ट में ही कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल एरिया है जिसके ऊपर मुझे डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो याद है आप लोगों को लास्ट वीक पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्टी हुआ था, बट काफी वाइटल पॉइंट में डिस्कशन हुआ था। याद है ना आप लोगों को? हाँ सर, बोलो ना, याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत भी? कि हाँ सर, आप लोग हाँ ना बोलते हो तो मुझे लगता है कि अच्छा याद है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। बोलो। है दादा। मान हाँ, ओके सर, ठीक है। सर जबरदस्ती हाँ करवाने का आदत रखते हो आप। अच्छा ठीक है सर, जबरदस्ती नहीं करूंगा। अच्छा, मैं इसको बोलूंगा সৌভিক সৌভিক যে ক্লাসটা হচ্ছে না, এই ক্লাসটার এর একটা ক্লাস হয়েছে, এই ক্লাসটা আমি শেয়ার করব, একটু দেখে নিবি পরে। হ্যাঁ, আজকে হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে, হয়তো একটু প্রবলেম হতে পারে, বাট বেশি প্রবলেম হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। বোঝা গেছে কথাটা? এই টপিকটার একটা ক্লাস হয়েছে, ওই জন্যই বললাম। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। हाँ सर। यस सर। अच्छा देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इस पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सोनाली, सोनाली को आवाज आ रहा है? सोनाली बोलना बाबू, तुझे जो भी पूछूंगा तू हाँ ना जरूर बोलना। याद है लास्ट वीक हम लोग जब पार्टनरशिप पढ़े थे, समझ में आया था लास्ट वीक का क्लास? हाँ सर। ओके सर, ठीक है। देख, धीरे धीरे आदत बन जाएगा, ठीक है, कि बिजनेस लॉ क्या है, कैसे इसका मतलब क्या है। बेसिकली देखो, बिजनेस लॉ का सिंपल मतलब यही है कि देश में बिजनेस है तो बिजनेस को मैनेज करना है, और उसको मैनेज करने के लिए वैरायटीज ऑफ बिजनेस का वैरायटीज ऑफ तरीका है। ठीक है, जैसे कि अगर याद है किसी को लास्ट वीक का क्लास का, तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या सर? सिंगल हैंडेडली बिजनेस। से फॉर एग्जांपल मान की यहाँ पर विश्वजीत है, विश्वजीत 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 का आवाज नहीं। ओके विश्वजीत, मान की तू अकेला कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो फिर तू अगर सिंगल हैंडेडली करेगा तो उसको क्या बिजनेस बोलूंगा मैं? सोल प्रोप्राइटर बोलूंगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलूंगा। ठीक है, बस यही है बात। अब अगर मैं मान की तू किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ करेगा तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। तो लेकिन क्या है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, नेचर अलग हो जाते हैं। कंपनी भी एक तरह का बिजनेस मॉडल है, आप कंपनी बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। आप एलएलपी भी, पार्टनरशिप बिजनेस का थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, एलएलपी एक्ट 2008, ये भी एक तरीका है बिजनेस करने का। सारे के सारे तरीके में अभी खोना नहीं है, ठीक है, अभी तो बस लॉ को समझना है। करंट डिस्कशन चलेगा पार्टनरशिप पे, तो पार्टनरशिप में ही करंटली फोकस करो, ठीक है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे होता है, कंपनी लॉ का भी एरिया है, डिस्कस करेंगे सर धीरे धीरे। जिन लोगों का हो गया है कंपनी लॉ उनको तो पता ही है, जिनका नहीं हुआ वो लोग बाद में करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, ठीक है, और भी तरीका होता है, एनपीओ भी होता है, ठीक है, लेकिन सब एक्ट आप लोगों का है भी नहीं, तो जो है वो तो करना पड़ेगा। ओके सर, आप इतना जोर जोर से बोलोगे तो समझ तो आ ही जाएगा। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती समझा देते हो। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कशंस लास्ट वीक कर चुके थे, जैसे कि व्हाट इज पार्टनरशिप। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, सोनाली मुझे बताना, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना लोग चाहिए होता है? पार्टनरशिप बिजनेस, हाँ, मिनिमम 2 लोग चाहिए होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50। पहले एक रूल था कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पहले एक रूल था कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई लिमिट बोला नहीं गया था ना?
मतलब एक सर्टेन टाइम तक पार्टनरशिप बिजनेस का कोई लिमिटेशन नहीं था, लेकिन बाद में इसको लिमिटेशन को रोका गया कि भाई आप ज्यादा पार्टनर नहीं ले सकते। याद है, ये भी मैंने बोला था। वो भी किसके अंडर में बोला गया? वो भी बोला गया कंपनीज एक्ट के अंदर। हाँ सर, वो भी कंपनीज एक्ट के अंदर बोला गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में आप 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं रख सकते, है ना। तो ये बाद में अमेंडमेंट हुआ, ये बाद में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, ये देखो सर, लॉ क्या है ना, लॉ का कॉन्सेप्ट है कि ये समय के साथ साथ अपने आप को अमेंड करता रहता है। ठीक है, समय के साथ साथ अपने आप को अमेंड करता रहता है। जैसे पार्टनरशिप क्या है, इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर काम को करने का, काम मतलब सर कौन सा काम? सर बिजनेस करना होगा। कोई नॉर्मल काम नहीं सर, कोई नॉर्मल काम नहीं। ऐसे तो बहुत काम हो सकता है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क जो एक साथ 2 जन क्या 4 जन मिलकर भी कर सकता है। बट क्या 4 जन मिलकर करेगा तो उसको पार्टनरशिप बोल देंगे क्या? नहीं सर, बिजनेस होना जरूरी है। ठीक है, और किस तरह का बिजनेस? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। बिजनेस मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का जो कैरेक्टर है उसमें प्रॉफिट करना जरूरी है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। सर अगर बिजनेस लॉस हो गया तो? अरे सर, लॉस हो सकता है बिजनेस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है कि नहीं वो देखो। बिजनेस करने करने के टाइम पे आपका लॉस हो सकता है, बट आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करने का है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉफिट करने के लिए आए हो कि नहीं। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर किसी बिजनेस को करता है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। और ये सब डिस्कशन मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ डिटेल्स में किया था। ठीक है, और पार्टनरशिप बिजनेस को एक बड़ा ही फेमस नाम पे बुलाया जाता है, फार्म बोलते हैं सर, फार्म। और सर मार्केट में क्या नाम से पहचाना जाता है पार्टनरशिप बिजनेस को? पार्टनरशिप बिजनेस का क्या पहचान होता है, कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस पार्टनरशिप है? अगर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, एंड कॉर्पोरेशन। एड कॉरपोरेशन नहीं, कंपनी होता है, विश्वजीत एंड कंपनी। ठीक है सर, ये होता है कंपनी, लिखा हुआ है कंपनी, बट इसको कंपनी नहीं बोलेंगे। ये कंपनी नहीं है, विश्वजीत एंड कंपनी लिखा मैंने, बट दिस इज नॉट अ कंपनी, दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते सर, कि एंड कंपनी और भी होते हैं सर, एसोसिएट्स। नॉर्मली जो मार्केट में चार्टर्ड फार्म होते हैं, कॉस्ट फार्म होता है ना सर, चार्टर्ड फार्म, कॉस्ट फार्म, ये इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, चार्टर्ड फार्म, कॉस्टिंग फार्म, सीएस का जो फार्म होता है वो इस तरह का पार्टनरशिप मॉडल में ही बनता है। और यही इसका मेन खासियत है और यही इसका कैरेक्टर भी है। ठीक है, कि वो अपने नाम को क्या लिखेगा, वो अपने नाम को लिखेगा एंड कंपनी, वो अपने नाम को लिखेगा एसोसिएट्स। ठीक है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल स्नेहाशीष का एक ऑर्गेनाइजेशन है मानो, ऐसे स्नेहाशीष अच्छा खासा प्रोफेशन करता है, वी ऑल नो स्नेहाशीष, आशीष तो। यस सर। ओके, स्नेहाशीष का बिजनेस का करेंट नाम क्या है स्नेहाशीष? तो सरकार टैक्स एक्सपर्ट। सरकार टैक्स एक्सपर्ट। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। मैं ये करेंटली स्नेहाशीष का ये क्या बिजनेस है स्नेहाशीष? करेंटली इस बिजनेस को मैं क्या बिजनेस बोल सकता हूँ? करेंटली ये जो तेरा कंसल्टिंग फर्म, बट ऑब्वियसली, बट दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर सर। थैंक यू सर। ये देखो सर, आप लोग देख पा रहे हो सर, ये स्नेहाशीष का बिजनेस है। ठीक है, स्नेहाशीष जीएसटी कंसल्टेंसी, अकाउंट्स कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये सब के ऊपर स्नेहाशीष का काम चलता है। आप लोग देख लो सर, किसी को कोई जरूरत हो तो स्नेहाशीष के साथ कांटेक्ट कर सकता है ना स्नेहाशीष? श्योर सर। यस सर, ठीक है। यहाँ पर स्नेहाशीष का एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, मैं तो बस सोल प्रॉपर्टी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्नेहाशीष देख, तेरा इमेज सब कोई देख पा रहा है। अच्छा सोल प्रॉपर्टीशिप चल रहा है। स्नेहाशीष तो गुस्सा तो नहीं कर रहा है? ना सर। मेरे ऊपर कॉपीराइट तो क्लेम नहीं कर देगा? ना नहीं बाबा। कि मेरे परमिशन बिना कर रहे हो सर? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो, ये देखो, ये स्नेहाशीष है और ये स्नेहाशीष का सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पर स्नेहाशीष खुद मेंटेन करता है इसको। ठीक है, लेकिन मानो कि आज अगर स्नेहाशीष के साथ विश्वजीत जोड़ना चाहता है, विश्वजीत जोड़ेगा? यस सर। तो अगर स्नेहाशीष के साथ विश्वजीत जुड़ना चाहेगा तो फिर ये क्या बिजनेस बन जाएगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस बन जाएगा। वेरी गुड सर। तो बेसिक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। लेकिन क्या है ना, यही कॉन्सेप्ट बहुत केस में हम लोगों को समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सरकार टैक्स एक्सपर्ट में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका नाम ऐसा कर दूं, सरकार टैक्स एक्सपर्ट,
एंड एसोसिएट्स या फिर सरकार एंड एसोसिएट्स? ऐसे समझ रहा है? Yes, sir. सरकार एंड एसोसिएट्स नाम ऐसा हो जाएगा। अगर नाम ऐसा हो जाए ना तो ये किस तरह का बिजनेस पहचानेगा बोल तो? एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी मतलब पार्टनरशिप बिजनेस है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सबको समझ आ रहा है ना सर? कि एंड कंपनी एंड एसोसिएट टाइप का बिजनेस देखने से वो पार्टनरशिप बिजनेस होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रियल लाइफ में आपको ऐसा बिजनेस बहुत दिखेगा। आप थोड़ा सा अपना आंख कान खुला रखना। आंख कान खुला रखने से आपको जरूर दिख जाएगा। इधर उधर जिधर देखोगे दिख जाएगा। और बहुत होते हैं ऐसे बिजनेस। ठीक है, ऐसे बिजनेस हमारे सोसाइटीज में बहुत होते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है ना, ये भी बहुत होता है। ठीक है, ये देखो मैंने ना पूरा आप लोगों के लिए एक पूरा प्रैक्टिकल चार्ट बना के रखा। ठीक है, ऐसे तो ये थोड़ा डिटेल्स में है, मतलब डिटेल्स मतलब वर्किंग टाइप के है, मतलब ये पढ़ के आप वर्किंग नॉलेज ले सकते हो। एकदम वर्किंग नॉलेज है, मैंने रेडी रखा इसलिए बिकॉज हो सकता है जैसे स्नेसिस जैसे बहुत लोग हैं जो प्रैक्टिकल भी काम करना चाहता है, तो मैं उनको शेयर कर लूंगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपको किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करना है और कोई आपको आके बोला कि भाई आप लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे हो या फिर चार्टर्ड बन रहे हो या सीएस बन रहे हो, तो आप हमें क्या करना, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिजनेस का हेल्प कर देना कि मुझे पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। आप लोग एटलीस्ट इतना तो जरूर सजेस्ट कर सकते हो। तो इतना वर्किंग नॉलेज तो आपको रखना चाहिए। तो मैंने इसी तरह से इसको बना के रखा कि जो मैं आप लोगों को मतलब शेयर करूंगा क्लास के बाद। ठीक है, कि इस तरह से कि पूरा प्रोसीडियर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे आप लोगों के सिलेबस के अंदर भी है प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन वहां पर थोड़ा किताबी बोला हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा किताब से हटके थोड़ा कुछ और बातें यहाँ पर मैं बोला। ठीक है, तो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग जरूर इसको एक बार जरूर देखना। ऐसे हम लोग का पढ़ने के अंदर का ही कॉन्सेप्ट है ये, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट में और डिस्कस करके रखा यहाँ पर। ओके सर, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सर, या फिर मैं जबरदस्ती बोल दिया? ठीक है, तो आज का पॉइंट क्या है, डिस्कशन है आज का एरिया ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? आज का एरिया ऑफ डिस्कशन थोड़ा सा एसेंशियल एलिमेंट्स तो हो गया था। मैं आज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट को लेके बात करूंगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में ट्रू टेस्ट कहाँ होता है। इसका कुछ पॉइंट मैं लास्ट दिन डिस्कस कर रहा था और कुछ पॉइंट मैंने थोड़ा बाकी रखा था। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि पार्टनरशिप बिजनेस के साथ अलग अलग और भी जो बिजनेस टाइप्स है, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है, को ओनरशिप, ठीक है, इस तरह का बिजनेस का क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग का एरिया है, बेसिक नॉलेज है, बट बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और फिर मैं आपके साथ बात करूंगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे कि कितना तरह का पार्टनर का टाइप्स हो सकता है, वो भी अनदर वाइटल पॉइंट है डिस्कशन के लिए। तो चलो सर, मैं आपको ट्रू टेस्ट में लेके चलता हूँ। जिन लोगों का ट्रू टेस्ट मतलब पुराना क्लास का थोड़ा जरूरत होगा, मैं उनको बोलूंगा कि सर प्रीवियस क्लास एक बार जरूर देख लो, पार्टनरशिप का पहला क्लास। ठीक है, अच्छा सर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, कोई मुझे बताएगा? सर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? मैं लास्ट दिन थोड़ा बोला था ट्रू टेस्ट में। एनी वन सर, कोई तो बोलो सर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? कि क्या दो जन, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने एक चीज बोला मेरे को अभी कि मिनिमम पार्टनरशिप करने के लिए कितना लोग चाहिए होता है सर बिजनेस करने के लिए? मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए? दो। दो होना चाहिए। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 50। 50। बस अभी सवाल सवाल यही है, सवाल यही है कि क्या 2 जन या 50 जन मैक्स टू मैक्स अगर कोई जुड़ जाए और बिजनेस करने का बात कर ले, तो क्या वो लोग पार्टनरशिप कर रहा है ये मान लेंगे क्या? या फिर उसको कुछ टेस्ट में पास भी करना होगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पॉइंट। क्या मिनिमम 2 लोग जुड़ गया तो क्या पार्टनरशिप हो गया? या मैक्सिमम 50 लोग जुड़ गया तो क्या पार्टनरशिप हो गया? नहीं सर, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। दिस इज जस्ट अ मिनिमम क्राइटेरिया कि 2 जन मिनिमम चाहिए, मैक्स टू मैक्स 50 जन मिलके एक बिजनेस को कर सकता है। लेकिन उनको कुछ टेस्ट भी देना पड़ेगा। ऐसे देखो, जिंदगी तो एग्जाम ही है। आप लोगों को लगता है आप लोगों का एग्जाम है, बट आपको मैं एक चीज बोलूंगा ना तो आप लोग भी चिंता में पड़ जाओगे कि जब से इंसान पैदा होता है ना तब से वो परीक्षा ही देता रहता है और जिंदगी एक एग्जाम ही है। लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है ना, उसमें लोग समझ नहीं पाता कि कब बहुत जोर का एग्जाम आ जाएगा। और ये आप लोगों का जो स्कूल है, कॉलेज वाला या फिर प्रोफेशनल एग्जाम है, ये थोड़ा सा समय बता के आता है। बस यही एक फर्क होता है जिंदगी के एग्जाम का और रियल मतलब आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड जो सिस्टम है स्कूल का, कॉलेज का और प्रोफेशनल लेवल का। ठीक है, ये बोल के आता है
और लाइफ का एग्जाम कभी बोल के नहीं आता। तो ये पार्टनरशिप से आपको ये पता चलेगा कि पार्टनरशिप करने से पहले, पार्टनरशिप करने के पहले भी और पार्टनरशिप करने के बाद भी आपको कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप यहाँ से पता चलेगा आपको कि कोई दो इंसान बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उनको क्या क्या चीजें समझना पड़ेगा वो यहाँ पर बोल के रखा है। सोविक, सोविक को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ স্যার। একটু বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। ঠিক আছে, লাস্ট ক্লাসটা শেয়ার করে দিলে ওটা পুরোটা বোঝা যাবে। ঠিক আছে, নো ইস্যু। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 6 में बोला है सर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट आता है सर, ये लॉ में एक्ट बोलते हैं, 1932 में बना हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश टाइम पे बना था, फिर समय के साथ साथ अमेंडमेंट होता रहता है। सेक्शन 6 बताया कि मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, आप डिटरमाइन करो कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट है कि नहीं है। अब क्या मिनिमम 2 और 50 से तो बात बनेगा नहीं, आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 2 और 50 कितना सही है, वो सच में पार्टनर है कि नहीं है, वो कैसे पता करोगे? कुछ केस स्टडीज भी बताऊंगा आप लोगों को कि सिर्फ 2 मेंबर होने से ही पार्टनर नहीं हो जाता, इसका रियल लाइफ केस भी आपको पता करूंगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। इन डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट ए फर्म, तो डिटरमाइनिंग whether a group of person is or is not a firm, firm मतलब पार्टनरशिप फर्म, मतलब 2 पर्सन्स मिल गया तो क्या पार्टनरशिप हो गया। और whether a person is or not a partner in a firm, मतलब अगर 2 जन हैं, 2 पर्सन्स है या 10 पर्सन्स है, हो सकता है सर 2 क्या 10 हो सकता है, 50 तक जा सकता है एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग पार्टनर है कि नहीं है। whether a person is or not a partner in a firm, regard shall be had to be real relation between the parties as shown all relevant facts taken together। इसके लिए आपको कुछ फैक्ट से गुजरना पड़ेगा, और वो फैक्ट क्या है, just try to understand। for determining the existence of partnership it must be proved, आपको क्या प्रूव करना होगा? फर्स्ट थिंग, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न। जैसे अगर मिनिमम 2 पर्सन चाहिए या 10 पर्सन है आपके पास, ठीक है, मिनिमम 2 से चालू करो, मैक्सिमम 50 तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पर्सन कंसर्न, जो भी पर्सन उनके साथ है बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुआ है सर, जो भी पर्सन, जैसे सरकार टैक्स एक्सपर्ट का बन रहा था, स्नेसिस का बिजनेस बना रहे थे सर, है ना, सरकार टैक्स एक्सपर्ट बन रहा था, उसमें मैंने नाम थोड़ा चेंज कर दिया, विश्वजीत भी ज्वाइन किया था बिजनेस में, विश्वजीत ने भी बोला कि मैं भी स्नेसिस के साथ ज्वाइन करूंगा, और स्नेसिस भी राजी है कि नहीं स्नेसिस, बोल। यस सर। चलो स्नेसिस भी राजी है, उनको भी थोड़ा सा और नॉलेजेबल पर्सन मिल रहा है विश्वजीत के तौर पे। तो स्नेसिस हमने बिजनेस का नाम दे दिया सरकार एंड कंपनी, ओके, या सरकार एंड एसोसिएट्स। क्या करता है सर, टैक्स फर्म है, ठीक है, टैक्स का काम करता है, जीएसटी का काम, इनकम टैक्स का कंसल्टिंग, रिटर्न फाइलिंग का डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज के डेट में बड़ा ही चलता है सर टैक्स का बिजनेस। मतलब अगर आप किसी को टैक्स कंसल्टिंग करते हो या जीएसटी कंसल्टिंग करते हो, काफी अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, फ्यूचर भी है, एग्जिस्टिंग मार्केट भी बहुत अच्छा है। नाउ पॉइंट क्या है, अब ये टैक्स फर्म तो आप लोग ओपन करना चाहते हो, अब सवाल यही है कि विश्वजीत और स्नेसिस के बीच में, विश्वजीत और स्नेसिस के बीच में एग्रीमेंट बनना जरूरी है सर, विश्वजीत और स्नेसिस के बीच में एग्रीमेंट बनना जरूरी है। द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। किस बात का एग्रीमेंट बनेगा? अरे सर बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या रे विश्वजीत, बिना प्रॉफिट का पार्टनरशिप करेगा? नो सर। नहीं करेगा। लेकिन सर मैं आपको बता दूं बिना प्रॉफिट का भी पार्टनर बन सकता है। हाँ सर सच में, यस सर, सर कोई अगर चाहो ना कि बिना प्रॉफिट का पार्टनर बनना, वो भी हो सकता है इन रियल लाइफ, वो उसका भी प्रोविजन है, इवन वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे आगे कि आप बिना प्रॉफिट का भी पार्टनर बन सकते हो, ठीक है सर, लेकिन वो थोड़ा एक्सेप्शन पॉइंट है, बट वो भी हो सकता है। सर क्या है सर, बात कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, एक बार आप बोल रहे हो कि एग्रीमेंट वाज टू शेयर प्रॉफिट और दूसरे बार बोल रहे हो कि बिना प्रॉफिट का भी पार्टनर बन सकता है। सर यही तो लॉ है, एक बार आपको हाँ बोलेगा फिर लास्ट में बोलेगा कि इसका एक दूसरा तोड़ भी है, ठीक है, मतलब तभी तो लॉ कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन सर कॉम्प्लेक्स लॉ को डील करना ही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरीज का काम है, तभी तो आप समझ पाओगे कि कॉम्प्लेक्स है, तभी तो आपका वैल्यू है। अगर इजी होता, अगर हर किसी को समझ आ जाता तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास लोग क्यों आते सर, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास लोग क्यों दौड़े दौड़े आते कि भाई मेरा बिजनेस का ये पैटर्न मुझे थोड़ा समझा दो। हाँ सर,
कॉम्प्लेक्स होगा तब ना वैल्यू है, और वैल्यू है बोल के ही आप लोग इसका पढ़ने के लिए इतना दिमाग लगा रहे हो, नहीं तो बीकॉम वगैरह करके ही खुश हो जाते। सर क्या बोलते हो, कभी कभी दिमाग से बाहर चले जाते हैं। There was an agreement between all the person concerned. The agreement was to share profit of a business, and the business was carried on by all or any of them acting for all. मैं इसके बारे में भी लास्ट क्लास में बोला था। The business was carried on by all or any of them acting for all. Say for example, स्नेहाशीष का बिजनेस था सरकार टैक्स एक्सपर्ट, सरकार एंड कंपनी। इसका मेंबर कौन कौन है? स्नेहाशीष है, विश्वजीत है, अयन को ले लेते हैं। चलो सर, अयन आशीष तो क्लास है। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है सर। अयन आशीष, ओके। स्नेहाशीष है, विश्वजीत है, आयन है। चलो सर, नाम ले लिया तो फिर अगर आयन का नेटवर्क इश्यूज हो सकता है मे बी। अच्छा, तो 3 जन पार्टनर बन गया है। अब सवाल ये है कि इन तीनों के बीच में एक सवाल, एक पर्टिकुलर पॉइंट बात करना है। द बिजनेस वर्क वाज कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो होगा कि स्नेहाशीष, विश्वजीत, आयन 3 जन मिलके बिजनेस को आगे लेके जाता है, ठीक है, वाज कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मैंने मान के चलता कि क्योंकि स्नेहाशीष ने बिजनेस को फर्स्ट टाइम फॉर्म किया तो इन दोनों भी पार्टनर बना, प्रॉफिट का ही पार्टनर बना। विश्वजीत ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। से फॉर एग्जांपल कि स्नेहाशीष ने बोला था कि भाई 1 लाख करके लेके आओ, ठीक है, तो विश्वजीत ने 1 लाख लेके आया, आयन ने भी 1 लाख लेके आया और बिजनेस का पार्टनर बना, ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कि प्रॉफिट अगर वो कैपिटल दिया तो प्रॉफिट भी लेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स करते हो, क्लास 11 12 लेवल में करते हो, या फिर सीए फाउंडेशन के लिए भी कर रहे हो, उनको पता है। इवन इंटर में भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है सर पार्टनरशिप है। हाँ बोलो सर, बोलो, कोई कुछ पूछ रहे हो? हेलो, हेलो सर, बोलो। मान्नान का आवाज था मोस्ट प्रोबेबली, बोलो सर। স্যার বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হ্যাঁ, তুই কিছু শুনতে পাচ্ছিস না? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার, প্রবলেম হচ্ছে। যদি খুব প্রবলেম হয় তাহলে ছেড়ে দে, পরে এটা নিয়ে নিবি ক্লাসটা, আর কি করবি? ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। তে না পাচ্ছিস হ্যাঁ তাহলে স্যার। লিভ কর, পরে করে নিবি, নাহলে যখন বৃষ্টি থামবে জয়েন করবি। ওকে, ঠিক ঠিক আছে স্যার। अच्छा देखो सर, द बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब स्नेहाशीष, विश्वजीत, आयन तीनों ने बिजनेस में पैसा डाला, लेकिन बिजनेस का मेन काम कौन कर रहा है? अभी स्नेहाशीष कर रहा है, ठीक है, एनी ऑफ देम। अब स्नेहाशीष इन तीनों के बीच में लीडर बना है और यही मेनली एक्टिंग फॉर ऑल कर रहा है। चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वजीत और अयन को भी राजी होना पड़ेगा। दे मस्ट एग्री कि यस, कि स्नेहाशीष हमारे बिहाफ में एक्टिंग करेगा। एक्टिंग करना मतलब क्या? नाटक करेगा? अरे नहीं सर, नाटक मतलब रियल लाइफ नाटक। मतलब आप जिस काम के लिए आप लोग फार्म को चालू किए हो, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस है आप लोगों का, तो उसके लिए स्नेहाशीष ही मेन लीडिंग करेगा और विश्वजीत और अयन इसमें एग्रीमेंट मतलब एग्री करता है। तो ये तीनों पॉइंट वैलिडिटी होना जरूरी है। देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्सन कंसर्न। The agreement was to share profit of a business and the business was carried on by all। मतलब हो सकता है कि तीनों मिलकर बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, या फिर तीनों के बिहाफ में कोई एक बिजनेस को मतलब एक्टिंग फॉर ऑल कर रहा है। बोलो सर, यहाँ तक बात क्लियर है ना सबको? हाँ सर, यस सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? ओके सर। अब अगर यहाँ तक क्लियर है आपको बात, तो फिर आगे थोड़ा डीप अगर जाएंगे तो कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं। सर अभी एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप इज, ये मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ बिकॉज जरूरी है, आज टोटल में बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस। पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है एग्रीमेंट के थ्रू से, स्टेटस के थ्रू से नहीं बनता है। सेक्शन 5 बता रहा है। किस कौन सा सेक्शन? 1932 का। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ a Hindu undivided family carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such, are not partner in such business। मतलब आप समझा करो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। मतलब यही है कि
अगर जैसे बार्मीज फैमिली में क्या चलता है ना कि हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस मतलब एक साथ कोई बिजनेस करता है, तो हस्बैंड वाइफ बिजनेस करता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ बिजनेस करता है, बार्मीज मतलब सर म्यांमार को बताते हैं सर, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस करेगा तो क्या वो दोनों पार्टनर बन जाएगा? अरे नहीं सर, पार्टनर नहीं बनेगा। मैं आपको और एक रियल लाइफ बताता हूँ, मेरे कनेक्टेड एक बिजनेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा खुद का मामा का बिजनेस है, ठीक है, मतलब वो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। स्वीट शॉप है, देख पा रहे हैं सर आप लोग? आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ये स्वीट शॉप है, कोलकाता में ही है सर, वो नियर अबाउट बीके पाल एवेन्यू, ठीक है, बीके पाल एवेन्यू। तो अब ये जो स्वीट शॉप है, और भी 2-3 ब्रांच है दूसरा साइड में है, लेकिन मैं अल्टीमेटली मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जब बिजनेस में 2 या 3 जन बिजनेस में एक साथ बिजनेस करता है, मतलब या फैमिली का मेंबर्स लोग मिलके बिजनेस कर रहा है, तो पॉइंट इज दैट कि वो लोग पार्टनर नहीं होता। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दुकान का नाम है सर अन्नपूर्णा स्वीट्स, ठीक है। अब अन्नपूर्णा स्वीट्स जो है ये फैमिली बिजनेस है। इनमें ये सब ये यहाँ पर मामा लोग काम कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, आई नो एवरीवन, ठीक है। दे आर माई ऑल माई मैटरनल अंकल्स, ठीक है, जो यहाँ पर अंदर में है। अब ये लोग कौन है सर? ये लोग बिजनेस का पार्टनर नहीं है, दे आर दी मेंबर ऑफ द बिजनेस, दे आर दी मेंबर ऑफ द बिजनेस। इनको बोलते हैं को पर्सनर। क्या बोलते हैं सर? को पर्सनर, ठीक है। तो ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जैसे कि बार्मीज फैमिली में भी बोला, सिमिलरली बार्बीज फैमिली में भी बोला, बार्बीज फैमिली में बोला ना कि हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस कर रहा है। सर किसी को मिठाई चाहिए? सर इमेज देख के खा लो, वर्चुअल मीठा खा लो। ओके सर, मजाक मत करो। दम है तो मामा की दुकान में लेके जाके खिलाओ। नहीं सर, अभी करेंटली कोई दम नहीं है मेरा। चलो सर, अभी मिठाई नहीं खाना है, बाद में खा लेना आप लोग। अच्छा। तो एग्रीमेंट समझ में आया सर आप लोगों को बोलना? ठीक है। एग्रीमेंट क्या है कि अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसके बदले में एग्रीमेंट बनाओ। ये स्टेटस से नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे अगर कोई एक ही फैमिली का 2 भाई है, 4 भाई है, 4 लोग मिलके ही बिजनेस करता है, पार्टनरशिप है एक तरह का उनके अंदर, लेकिन वो पार्टनरशिप को मतलब एग्रीमेंट वाला पार्टनरशिप के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए वो। या फिर जैसे बुद्धिस्ट, बार्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो बिजनेस करते हैं, वो भी एक तरह का पार्टनरशिप मॉडल है, बट मॉडल पार्टनरशिप हो सकता है, बट दैट इज नॉट एन एग्जैक्ट पार्टनरशिप बिजनेस। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? सोनाली, सोविक, प्लीज टेल मी सर। হ্যাঁ স্যার, हाँ, बोझा যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। सोनाली आवाज आ रहा है तेरे को? हाँ सर। समझ आ रहा है सर? बोल। हाँ सर। ओके सर। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में बात कर लेते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में बात कर लेते थे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग ए जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स। दैट मीन्स आप अगर बिजनेस का प्रॉफिट लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टनर बन जाओगे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का पहला या दूसरा कंडीशन था कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। यस और नो? आप बात को समझने का कोशिश करना। हम लोगों ने जब पहला 3 शर्त रखे, देयर इज 3 कंडीशंस पार्टनरशिप बिजनेस बनाने का, उसमें दूसरा कंडीशन क्या बता रहा था? द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, बट नॉट ऑलवेज कि प्रॉफिट शेयर करने से ही आप पार्टनर बन जाओगे। अब लोगों को बात समझ में आ रहा है? बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, बट बड़ा ही रियल लाइफ है। बात बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट बहुत ही रियल लाइफ है। जैसे कि सर, चिराग को मेरा आवाज आ रहा है? चिराग का आवाज मुझे बहुत देर तक नहीं आया। चिराग हाँ सर। बोल सकता है कि ऐसा कौन से बिजनेस में से क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट का शेयर होता है बट वो पार्टनर नहीं बन सकता? प्रॉफिट का शेयर होता है, पार्टनर नहीं बन सकता। सर रेंट पे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, देख जवाब मिलेगा। सर रेंट पे। रेंट पे? नहीं, रेंट इज नॉट द प्रॉपर। प्रॉफिट का शेयरिंग होता है बट आप पार्टनर नहीं बन सकते। देख सर, देख, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, देखो सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई क्या सर इतना इजी पॉइंट था, समझ में नहीं आया। The sharing of profit or gross return arising from property by person holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners.
the receipt by a person or a share of the profits of a business or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business and in the particular the receipt of such share or payment. सर मतलब समझा दो सर, मतलब बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, बट उससे पहले किसी का रिजॉइन हो रहा है, मैं एक बार देख लूं। मतलब बहुत ही आसान है, जैसे देख लेंडर ऑफ मनी मतलब सर लेंडर मतलब जो लोन देता है, लेंडर मतलब जो लोन देता है, द लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। सपोज मानो कि चिराग तेरे को किसी ने बिजनेस करने के लिए लोन दिया, ठीक है, चिराग टेक सम लोन, चिराग लेगा लोन लेगा बिजनेस करने के लिए? हाँ सर। चलो कितने का लोन लेगा बोल? सर 5 लाख। 5 लाख। अच्छा चलो, करंट नीड है चिराग का 5 लाख, कितना इंटरेस्ट होना चाहिए बिजनेस लोन पे? 7.5 या 8। 7.5 या 8, चलो मैं एक राउंड में 10% मान के चलता हूँ, ठीक है, राउंड कर दिया, थोड़ा सा सुविधा रहेगा। 5 लाख का 10% इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट भरेगा? 50,000। 50,000। ये 50,000 का इंटरेस्ट तू कहाँ से भरेगा? प्रॉफिट में से। प्रॉफिट से भरेगा। तो तू प्रॉफिट से, अपने ही प्रॉफिट से इंटरेस्ट दे रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट से तू इंटरेस्ट दे रहा है। तो जिन्होंने तेरे को लोन दिया था, से फॉर एग्जांपल बैंक था, से फॉर एग्जांपल बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यस बैंक, जो भी बैंक तुम्हें पसंद है ले लो, ठीक है। अब बैंक ने तुम्हारे बिजनेस पे तुम्हें लोन दिया और तुमने अपने प्रॉफिट से बैंक का इंटरेस्ट रीपे कर रहा है, तो क्या बैंक तुम्हारा पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर। यही तो बात था, ठीक है। मतलब एक बार लॉ आपको बताता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, फिर दूसरा पॉइंट में लॉ को याद आ जाता है, भाई बोल तो दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, लेकिन लोग इसका लूपहोल्स ढूंढना चालू कर देगा। पब्लिक का क्या है ना, वो तो लूपहोल्स ढूंढने के लिए रेडी है, फिर किसी भी एंगल से ना वो खिचड़ी पकाएगा और बोलेगा देखो लॉ में बोला हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, फिर जो लोन प्रोवाइड करेगा उसको बोलेगा वो भी पार्टनर बन सकता है। अरे मजाक चल रहा है क्या? तो इसलिए क्या है ना, लॉ को अलग अलग पॉइंट पे बात रखना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड दैट इज द रीजन बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स बनता है और तभी लॉ का इतना बोलबाला हो जाता है। सिमिलर पॉइंट में बाय ए सर्वेंट और एजेंट एज रेमुनरेशन, आप अपने एजेंट को रेमुनरेशन पे कर रहे हो, आप अपने एजेंट को रेमुनरेशन पे कर रहे हो, कहां से पे करोगे? रेमुनरेशन समझते हो आप लोग? जो मेहनत, सैलरी। हाँ लाइक सैलरी, यस लाइक सैलरी या फीस जो भी है, मेहनत करने के लिए वो जो रेमुनरेशन ले रहा है, ठीक है। तो ये जो रेमुनरेशन वो ले रहा है, रेमुनरेशन जो आप अपने एजेंट को दे रहे हो, सर्वेंट को दे रहे हो, कहां से दोगे? प्रॉफिट से ही ना दोगे। अरे भाई आप खुद कमाओगे तब ना किसी को सैलरी पे करोगे, या घर से लेके आओगे? घर से तो ज्यादा दिन तक लेके आ नहीं सकते। इन जनरल सेंस में क्या है, प्रॉफिट करोगे वहां से पे करोगे। यस और नो? चिराग बोल। हाँ सर, अब एकदम, प्रॉफिट से ही हाँ लेंगे। प्रॉफिट से ही लेना पड़ेगा। अगर तुमने 5 लाख का लोन लिया था, 5 लाख का लोन लिया था, 5 लाख का लोन लेके 10% बैंक को इंटरेस्ट में दिया, ठीक है, 10% बैंक को इंटरेस्ट दिया 50,000 का, मतलब 5 लाख को अगर तुम 6 लाख नहीं बना पाए, दैट मीन्स कितना करना पड़ेगा? 20% तो इनकम करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ सर। 20% तो रिटर्न कमाना ही पड़ेगा। 5 लाख का 20% रिटर्न होगा तो 5 लाख कितना हो जाएगा? 6 lakhs। आप लोग समझ रहे हो सर? बेसिक हिसाब है बिजनेस करने का, कुछ कॉमन पॉइंट, ठीक है। 5 लाख का लोन से चिराग ने लिया एट द रेट ऑफ 10% में, तो चिराग का कितना एक्सपेंस है बैंक लोन के लिए? 50,000। अब चिराग अपने बिजनेस को अगर सरवाइव करवाना चाहेगा तो चिराग को कम से कम 20% तो इनकम करना ही पड़ेगा। सर क्यों? 20% नहीं कमाएगा तो क्या होगा? सर मुश्किल ये हो जाएगा, अगर वो 20% एटलीस्ट नहीं कमाता है। आप सोचो कि 5 लाख में ये उसका क्या है बोलो तो? इसको बोलते हैं सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेज करने का खर्चा, ठीक है। याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट दिमाग में सुन लो, कान में सुन लो बस अभी, ठीक है। नो डिड डू मग अप दिस पॉइंट थिंग्स। 5 लाख का 20%, एक्चुअली ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कशन है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जा रहा। 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब ये 1 लाख जो इनकम वो करेगा, अब इसी में से तो 50,000 का इंटरेस्ट पे करेगा,
दिस इज प्रॉफिट ऑल्सो। अब ये जो इनकम है और प्रॉफिट है 1 लाख का, इसमें से 50,000 चला गया, तो बोलो सर 1 लाख में से 50,000 आपने किसको दे दिया? 1 लाख में से 50,000 किसको दे दिया? बैंक बैंक को। को। इंटरेस्ट। अभी आपके पास पड़ा हुआ है और 50,000, किसको दोगे? जो आपके बिजनेस में काम करता है ना सर, अपने सर्वेंट को, एजेंट को दोगे कि नहीं दोगे सर? हाँ सर। तो इसी 50,000 से से फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 का सर्वेंट को दे दिया, एजेंट को दे दिया, आपके पास कितना पड़ा रहा फिर? तब जाके आप 30,000 घर में अपने लिए लेके आ सकते हो। यही तो होता है, यही तो होता है ना सर, हाँ सर। कॉमन हिसाब है। तो वही यहाँ पर बोला सर भाई। हाँ बोलो सर। सर रेंट भी तो सर प्रॉफिट से दिया जाता है, तो भी तो हाँ 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 बोल सकते हो, बट क्या है देखो, मतलब रेंट अगर लेंगे तो फिर अपने बिजनेस करके रेंट देना पड़ेगा। रेंट ले मतलब नॉट अ बैड एग्जाम्पल, मैं तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि तू गलत बोला था, बट मुझे लगा कि रेंट से ज्यादा बेहतर होगा कि बैंक वाले का हिसाब, ठीक है, ठीक है, या फिर सर्वेंट या एजेंट का रेमुनरेशन, इसलिए मैं तेरा बात को नहीं लिया। रेंट भी प्रॉफिट से ही लिया जाता है, अरे हर चीज तो प्रॉफिट से ही करना पड़ता है, ठीक है, हर चीज प्रॉफिट से ही करना पड़ता है। सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाय ए विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज पार्टनर एज एन्युइटी, ये क्या होता है? जैसे मानो कि कोई पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो गुजर गया, ठीक है, तो उनका विडो, ठीक है, मतलब उनका जो वाइफ थे या फिर हस्बैंड थे, ठीक है, कोई पार्टनर गुजर गया, तो फिर उनके बीच मतलब बिहाफ में अगर कोई बिजनेस में उनका बेटा आ गया या फिर उनके बीवी आ गए, ठीक है, तो उन्हें भी तो पेमेंट मिलता है, ठीक है, लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएगा सर। चाइल्ड को भी पेमेंट मिलता है पार्टनरशिप बिजनेस से, और विडो को भी पेमेंट मिलता है पार्टनरशिप बिजनेस से। आप बात को नहीं समझे शायद, आप बात को नहीं समझे शायद, थोड़ा सा मैच्योर होके बताना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आपको। सर थोड़ा सा मैच्योर टॉक होगा, लेकिन इतना भी कोई मैच्योर नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलो सर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप बिजनेस है, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है। इस पार्टनरशिप बिजनेस में 4 मेंबर है सर, ए बी सी डी। जो डी है ना सर, इसका थोड़ा उम्र हो गया है, मतलब थोड़ा एज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम था, इसका डेथ हो गया। अब ये चारों ने, चारों का चारों 1 लाख करके बिजनेस में लाया था, डी ने भी लाया था, चारों एक साथ बिजनेस कर रहा था, चारों पार्टनर भी थे। अब डी गुजर गया, पार्टनर अभी कितना जन होगा सर? अभी तक 4 पार्टनर था, डी गुजर गया तो पार्टनर कितना जन होगा? 3 जन, 3 जन। गुड सर, 4 में से एक चला गया तो पार्टनर 3 कहलाएगा। लेकिन सर डी के बिजनेस, डी भी बिजनेस का पार्टनर था, तो डी के ऊपर डिपेंड करके उसका वाइफ थे, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर डी जो है वो कोई मैन है, ठीक है, डी का वाइफ है, उसका चाइल्ड है, बच्चा है घर में, ठीक है। तो अब डी गुजर गया तो डी के भी मतलब डी का जो पेमेंट मिलता है बिजनेस से, ये जो पार्टनरशिप बिजनेस डी को जो पेमेंट देता था, उसका कुछ हिस्सा तो ऑब्वियसली वाइफ और चाइल्ड को भी मिलना चाहिए, ये सर नो मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? है सर, है ना? यस सर, मिलना चाहिए। अब सवाल यही है कि अगर डी खुद तो है नहीं, तो क्या डी गुजर गया तो क्या ऑटोमेटिक उसका बीवी पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर। नहीं सर, ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं होगा। वो अलग बात कि अगर वाइफ के अंदर बिजनेस का दम है, या फिर वो बिजनेस का समझ रखते हैं, या फिर चाइल्ड जो है वो बड़ा है, एडल्ट है, और वो बिजनेस का समझ रखता है, तो वो पार्टनर बन सकता है। हाँ, चाइल्ड नॉर्मली एज एन माइनर पार्टनर बन सकता है। वो माइनर पार्टनर का कॉन्सेप्ट में मैं आगे बात करता हूँ कि माइनर पार्टनर क्या कर सकता है। लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो बिजनेस अपने पार्टनरशिप से कोई डिजीज पार्टनर के फैमिलीज को अगर कोई पेमेंट करता है, वो भी तो प्रॉफिट से ही करता है। यस और नो? डी जो डिजीज पार्टनर है, डिजीज पार्टनर को, जो पार्टनर के फैमिलीज को जो पेमेंट जा रहा है, वो भी तो बिजनेस प्रॉफिट को ही शेयर करके दे रहा है। हाँ तो सर। क्या, तो क्या डी का जो फैमिली मेंबर है, वाइफ और उसका बच्चा, क्या वो पार्टनर बन जाएगा? बोलो सर, बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, बन जाएगा पार्टनर, बोलो प्रिया। नो सर। वेरी गुड सर। तो इसीलिए हमेशा प्रॉफिट शेयर होने से ही पार्टनर हो जाता है,
ऐसा बात नहीं है सर। तो आप लोग कुछ इस तरह का पॉइंट को ध्यान रखना। इसमें से सी पॉइंट तो बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट था, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, बाय ए प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर, बाय ए प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, मतलब आप पहले ओनर थे या बिजनेस में पार्ट ओनर हो, एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयरऑफ डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब अगर आप बिजनेस का कोई गुडविल होल्ड करते हो, गुडविल मतलब सपोज आप पहले ओनर थे, अभी ओनर नहीं हो, ठीक है। पहले ओनर थे बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में पहले आपका कुछ ओनरशिप था, अभी कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन कुछ गुडविल के चक्कर में आपको कुछ पेमेंट अभी भी मिलता है। गुडविल क्या होता है कि सपोज मानो कि जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना, ABCD 4 जन मिलके बिजनेस को बनाया। अब बी जो है ना वो प्रीवियस ओनर है, मतलब अभी नहीं है बिजनेस में, लेकिन ये बिजनेस को मे भी बनाया था, स्टार्टिंग में था, ये बिजनेस छोड़ के चला गया, ये बिजनेस छोड़ के जा रहा है। तो बिजनेस ये छोड़ के जाएगा तो ए और सी को फायदा होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से बोलूं तो बी चले जाने से प्रॉफिट शेयरिंग ए और सी के अंदर क्या हो जाएगा सर? ज्यादा हो जाएगा, यस है ना सर। सर। मैं मान के चलता हूं कि बिजनेस अच्छा कंडीशन पे है, मैं ये एजम्पशंस लेके चलता हूं कि बिजनेस अच्छा कंडीशंस पे है। तो ABC पार्टनर था, अब बी चला गया, तो ए और सी के अंदर ज्यादा अच्छा चलेगा। अब बी बोल रहा है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मेरा गुडविल तो बिजनेस में पहले से है, मैंने भी बहुत सारा बिजनेस दिया था इस पार्टनरशिप बिजनेस को, तो मेरे गुडविल के बदले मेरे को कुछ पेमेंट आप लोगों को करते रहना है। आप बात समझे कि नहीं समझे? मेरे गुडविल के बदले, क्योंकि बी अपने दम पे भी कुछ क्लाइंट बिजनेस के लिए रखा था, जो लोग सिर्फ बी को देख के, जो क्लाइंट सिर्फ बी को देख के बिजनेस में आता था। से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्नेहाशीष का सरकार टैक्स एक्सपर्ट का एग्जांपल को एक बार याद करो। सर स्नेहाशीष के सरकार टैक्स एक्सपर्ट का पहला ओनर कौन है? हाँ स्नेहाशीष, इसका पहला ओनर कौन है? तू है ना? यस सर। अब स्नेहाशीष के अलावा बिजनेस में और कौन कौन आया था? हमारे एग्जाम्पल में विश्वजीत आया था, और कौन आया था? आयन। अयन आया था, है ना। अब सवाल ये है कि मानो कि स्नेहाशीष बोल रहा है कि भाई मैं और बिजनेस में नहीं रहूंगा, अब बिजनेस में तो सिर्फ विश्वजीत है और आयन है, स्नेहाशीष गायब। तो आप बोलोगी अगर स्नेहाशीष बाद में बोलता है कि भाई मेरा गुडविल है इसमें, लेकिन मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो विश्वजीत और आयन को बोलते हैं कि मेरे को अपने गुडविल के लिए कुछ इनकम करवा देना, कुछ मंथली या एनुअल पेमेंट मुझे करते रहना। तो क्या यहाँ पर स्नेहाशीष पार्टनर कहलाएगा? आप नहीं लोगों को सर। बात कुछ समझ में आया सर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि बाय ए प्रीवियस ओनर और ए पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल और शेयर देयरऑफ डज नॉट इटसेल्फ मेक द रिसीवर ए पार्टनर विद द पर्संस कैरिंग ऑन द बिजनेस। मतलब अगर वो अपने गुडविल के लिए कुछ मांग रहा है, ठीक है, कि स्नेहाशीष ने ही बिजनेस बनाया था, तो उसके ऊपर डिपेंड करके काफी सारा लोग बिजनेस में आता रहता है, उसका क्लाइंट बढ़ता रहता है कि स्नेहाशीष का बिजनेस सोच के, क्योंकि स्नेहाशीष इस बिजनेस का पुराना ओनर है, उसके बदले वो कुछ पेमेंट मांग रहा है, तो वो पेमेंट भी प्रॉफिट से ही होगा, लेकिन दैट डजंट मैटर, मतलब मीन कि स्नेहाशीष इसमें पार्टनर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बोलो सर। सोनाली बोल, तेरे को समझ में आया? सोनाली, हाँ चिराग, समझ में आया सर? हाँ सर। यही सर बिजनेस का मजा है सर, ठीक है, यही बिजनेस का मजा है कि बिजनेस अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स में घुसता जाता है। Okay, as discussed earlier, sharing of profit is an essential element to constitute a partnership, but it is only a prima facie evidence and not conclusive evidence. In that regard, the sharing of profit or gross return accruing from property by persons holding joint or common interest in the property would not by itself make such person partners, although the right to participate in profits is a strong test of partnership. मतलब आप समझ गए ना कि प्रॉफिट शेयर करना मतलब यही नहीं कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो पार्टनर बन जाएगा, बट फिर भी राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इज ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हो कि नहीं, इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है क्या आप लोग प्रॉफिट शेयर करते हो। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ठीक है, मतलब समझने के लिए रियल लाइफ में बहुत डिस्प्यूट का खेल चलता है सर मार्केट में।
And there may be case where upon a simple participation in profit there is a partnership, yet whether the relation does or does not exist must depend upon the whole contract between the parties. अब रिलेशन है कि नहीं है ये तो उनके बीच में क्या डील चल रहा है उस पे समझ में आएगा, है ना। तो वो डीलिंग्स देखना जरूरी हो जाता है, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत केस में ऐसे होते हैं कि पार्टनरशिप टूट जाता है, ठीक है, फिर एक पार्टनर दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में केस करते हैं। अब वो केस का क्या फैसला होगा उसके लिए ये तो जानना जरूरी है ना कि उनके बीच में सच में कोई पार्टनरशिप था कि नहीं, तभी लॉ अपने आप को इस लेवल पे बिल्डअप किया है। Where there is an express agreement between the partners to share the profit of a business and the business is being carried on by all or any of them acting for all, there will be no difficulty in the light of provisions of section 4 the determining of existence of otherwise of partnership. थोड़ा सा पेशेंस रखो सर। But the task becomes difficult when either there is no specific agreement or the agreement is such as does not specifically speak of partnership. In such a case, for testing the existence or otherwise of partnership relation, section 6 has to be referred. क्या है सर, थोड़ा डिटेल्स में बताओ ना। चलो सर बोलते हैं। According to section 6 बोलते हैं regard must be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. The rule is easily stated and is clear, but its application is difficult. Cumulative effect of all relevant facts such as written or verbal agreement, real intention and conduct of the parties. मतलब बहुत सिंपल है। सेक्शन 6 कहता है कि ये जो पॉइंट है ना सर, थर्ड पॉइंट जो था कि whether there is an express agreement between the partners to share the profit of a business and the business is being carried on by all or any of them acting for all, this is the point. ये क्या उनके बीच में ये पार्टनरशिप हुआ है कि वो लोग प्रॉफिट को शेयर करेगा और साथ में एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब या तो तीनों ही बिजनेस को या चारों ही या 50 जन मिलकर ही बिजनेस को आगे बढ़ाएगा या फिर कोई एक या दो सबके बिहाफ में काम करेगा। अगर ये प्रॉपरली बना है कि नहीं बना है, मतलब ये प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको समझने के लिए सेक्शन 4 या सेक्शन 6 बस इतना कहता है कि क्या कोई रिटन एग्रीमेंट है, कोई भारवाल एग्रीमेंट है, कोई रियल इंटेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो लोग जो काम कर रहा है, जैसे कि स्नेहाशीष प्लस विश्वजीत प्लस आयन का बिजनेस जो हुआ था, इसमें मान के चलते कि स्नेहाशीष और विश्वजीत प्रॉपरली काम नहीं करता बिजनेस में, लेकिन क्या इसके लिए स्नेहाशीष को पता है, मतलब विश्वजीत और आयन तो एक्टिवली काम नहीं करता, स्नेहाशीष एक्टिवली काम करता है। विश्वजीत और आयन सिर्फ इतना बोला स्नेहाशीष को कि भाई हम लोग कुछ कैपिटल जमा करते हैं तुम्हारे पास और मैं क्लाइंट भी देंगे हम लोग। बात को समझ में आ रहा है सर? ये लोग कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया बिजनेस पे और साथ में ये भी बोला कि स्नेहाशीष हम लोग बिजनेस में क्लाइंट जुगाड़ करके देंगे तुम्हें। क्या स्नेहाशीष चलेगा ना डील? यस सर। बिकॉज तो अगर विश्वजीत क्लाइंट देता है अपने मुजफ्फरपुर एरिया से, आयन क्लाइंट देता है इनको बारासात एरिया से, है ना, तो फिर स्नेहाशीष का बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पर स्नेहाशीष का बिजनेस नहीं है, यहाँ पर तीनों का बिजनेस है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्नेहाशीष का बिजनेस, दिस इज ऑल्सो विश्वजीत एंड आयन का भी बिजनेस। बट यहाँ पर जो मेन वर्क फंक्शनलिटी है उसके लिए विश्वजीत और आयन राजी है। दे नो कि यस हम लोग एक्टिवली काम नहीं करेंगे, डॉर्मेंट रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर टाइप का भी रहेंगे थोड़ा बहुत, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, पार्टीज भी लाएंगे, थर्ड पार्टी के लिए लायबल भी होंगे, बट बिजनेस में मेन कंट्रीब्यूशन हमारा नहीं रहेगा। लेकिन ये सारे के सारे बात रिटन में होना चाहिए, वर्बल में होना चाहिए, रियल इंटेंशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, एंड अदर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एटसेट्रा आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड असर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तब जाके पता चलेगा कि विश्वजीत, स्नेहाशीष और आयन सच में पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यही सेक्शन 6 बताता है। और एक पॉइंट बताता है सर ट्रू टेस्ट के लिए, दैट इज एजेंसी। मोस्ट वाइटल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट का मोस्ट वाइटल पॉइंट है सर, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एजेंसी, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, दैट मीन्स स्नेहाशीष, आयन एंड विश्वजीत, स्नेहाशीष, आयन एंड विश्वजीत, इन तीनों के बीच में जो पार्टनरशिप बना है, इन तीनों के बीच में एजेंसी होना जरूरी है। सर क्या बात करते हो, एजेंसी बिजनेस में तो अलग होता है। जैसे वो कोई अगर मियां मोरे का एजेंसी लेता है, ऐसे होता है ना सर, मियां मोरे मॉन्जिनिस का एजेंसी लेता है, हाँ सर बोलो ना। यस सर, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बिजनेस। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे मानो कि अगर कोई मियां मोरे का हाँ एजेंसी, सर। हाँ मियां मोरे या फिर कोई भी बड़े बड़े कंपनीज का होता है, मियां मोरे बड़ा फेमस चलता है, मियां मोरे, मॉन्जिनीज, इस तरह का बिजनेस का फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है। तो आप अगर मियां मोरे का ब्रांड नेम यूज करके उनका जो
फूड्स है वो अगर आप मार्केट में बेच रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो सर, ये मियाँ मोरे का आइटम देख रहे हो ना आप लोग। किसी को अगर भूख लगा है तो भार्चुअल खा सकते हो, कोई मना नहीं है सर, भार्चुअल खाने में अनलिमिटेड खाना फ्री है। ओके सर। तो मियाँ मोरे का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप मियाँ मोरे का बिजनेस को क्या कर रहे हो, बेसिकली आप एजेंसी लेके रखे हो, बट क्या ये पार्टनरशिप है? बोलो ना सर, क्या ये पार्टनरशिप है? ना सर। दिस इज नॉट पार्टनरशिप सर, कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो आपने फ्रेंचाइजी लिया, बदले में कुछ अमाउंट पेमेंट किया, कुछ 10 लाख 15 लाख लगता होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना चलता है, लेकिन आपने कुछ अमाउंट जमा किया और बदले में आप मियाँ मोरे का ब्रांड यूज करते हो। आप मियाँ मोरे का ब्रांड यूज करते हो और ब्रांड यूज करके कुछ ऐसे देखने में होता है मियाँ मोरे। चलो यहाँ पर मुझे ब्रांड दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, इतना काफी है। तो आप ब्रांड यूज कर सकते हो, उनका खाना जो है उसका जो फूड आइटम है वो आप सेल कर सकते हो मार्केट में, बदले में आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन पार्टनरशिप का एजेंसी सिस्टम अलग होता है सर। यहाँ पर आयन, विश्वजीत और स्नेहाशीष के बीच में जो पार्टनरशिप बना है ये एक दूसरे का एजेंट है, मतलब स्नेहाशीष आयन का एजेंट, आयन स्नेहाशीष का एजेंट, विश्वजीत आयन का एजेंट, आयन विश्वजीत का एजेंट, विश्वजीत स्नेहाशीष का एजेंट, स्नेहाशीष विश्वजीत का एजेंट। कुछ समझ में आया आप लोगों को सर? एक दूसरे यस का सर। एजेंट है सर, एक दूसरे का एजेंट है। से फॉर एग्जाम्पल मानो कि मुझे अपना टैक्स फाइलिंग करना है, क्या करना है सर, मुझे अपना टैक्स फाइलिंग करना है। अच्छा सर मुझे एक बार ना जाना पड़ेगा। क्यों सर? वो सर सिलेंडर वाले आए हैं, मैम का क्लास चल रहा है, आप लोगों को 5 मिनट होल्ड करना होगा। करोगे सर? तब तक थोड़ा सा एजेंसी को रीड करोगे आप लोग? हेलो, थोड़ा सा एजेंसी को रीड करोगे? सुबह, सुबह हाँ। तू थोड़ा सा देख तो सब कोई पढ़ रहा है कि नहीं, कोई बदमाशी ना करे। अच्छा दादा। एजेंसी को थोड़ा रीड करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ सर।
हेलो। हाँ दादा। यस सर। तो वो कोई बदमाशी कर रहा था? ना ना दादा। अच्छा ठीक है। ये सब कोई पढ़ रहे थे आप लोग एजेंसी? बोलो सर। यस सर। अच्छा ठीक है। यस सर। पूरा एजेंसी पढ़ ली। तो सर आप लोग अच्छा बच्चा बन के रहे थे 5 मिनट। या ऑफलाइन में तो ये सब दिक्कत नहीं होता है, ऑनलाइन में क्या कर रहा है सब कोई घूमने चला गया होगा। आ गए क्या सब कोई? कहाँ घूमने गए थे सब, आ गए क्या नहीं? अरे वो सिलेंडर वाले को मैं बोला कि सुबह आने के लिए, दोपहर को मैं थोड़ा सा उस टाइम पे क्लास नहीं रहता है, लेकिन ये लोग सुनता कहाँ है। अब क्या करें, इन लोग भी मेहनती लोग हैं, इन लोगों को भी कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है सर चलो, मेहनती लोग हैं तो हम लोग हैं, नहीं तो सब खत्म। अच्छा ठीक है चलो, एजेंसी। तो एजेंसी बिजनेस में क्या होगा? सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? हेलो। हाँ सर। ओके सर ठीक है। हाँ सर आ रहा है। ठीक है सर चलो। एजेंसी में क्या होता है सर? पार्टनरशिप का एजेंट मतलब मैं आपको बोला ना कि सब एक दूसरे का एजेंट है। जैसे मानो कि मैं टैक्स फाइलिंग करने के लिए स्नेहासिस के फार्म में पहुंचा, ठीक है। अब बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, मजा आ जाएगा। 2 मिनट लगेगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने स्नेहासिस के बिजनेस पे गया, स्नेहासिस तो है, हाँ सर। तो मुझे टैक्स फाइलिंग करना है अपना। ठीक है। मुझे अपना रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। लेकिन कुछ किस मामले में करना है? कुछ इन्वेस्टमेंट किया मैंने मार्केट में। कैसा इन्वेस्टमेंट सर? इट्स लाइक शेयर मार्केट है, कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का, कुछ इन्वेस्टमेंट है मेरा म्यूचुअल फंड का। ठीक है। लेकिन मुझे ना थोड़ा टैक्स सेविंग करना है। आप लोग बात समझ रहे हो सर? शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन इनकम पे टैक्स लग जाता है। लेकिन कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा मुझे तो आइडिया नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। ठीक है। आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि सर आप फाइनेंस का टीचर हो। ठीक है। कॉमर्स के टीचर हो आप, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आप सोचो कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं पहुंचा एक्सपर्ट्स के पास। कौन कौन है एक्सपर्ट्स इनके बिजनेस पे? न्याशीष है, विश्वजीत है, अयन है। ठीक है। लेकिन मानो कि मेरा बात हुआ था अयन से, मान के चलते कि मेरा बात हुआ था अयन से। अयन है तू? अयन का आवाज एकदम नहीं मिला आज। ओके। मेरा बात, सर वो नहीं। ठीक है, मेरा बात हुआ अयन से। लेकिन लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैं वहां पर जाके देखा कि अयन नहीं है। मैंने फोन में बात किया था अयन के साथ कि अयन मेरा कुछ टैक्स फाइलिंग का मैटर है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो क्या मुझे थोड़ा सा कंसल्टिंग हो जाएगा, मिल जाएगा? तो अयन ने मुझे बोला यस सर एकदम हो जाएगा, आप आइए हमारे ऑफिस में, और जो भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब लोगों को केस समझ में आया सर? लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तब अयन वहां पर नहीं है। तो विश्वजीत और स्नेहाशीष को क्या करना चाहिए? मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, या फिर मुझे बोलना चाहिए कि आपको अयन से बात हुआ तो आप अयन जब रहेगा तभी आइएगा? क्या करना चाहिए सर? सॉल्व आउट। हाँ सर। सॉल्व आउट करा उचित। सॉल्व करना चाहिए ना स्नेहाशीष और विश्वजीत को, बिकॉज बिकॉज दे ऑल आर पार्टनर, दे ऑल आर पार्टनर। तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि अयन से बात हुआ तो अयन से ही बात कीजिए, वी डोंट नो। या फिर स्नेहाशीष से बात हुआ तो स्नेहाशीष से ही बात कीजिए, हम लोगों को नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक दूसरे का एजेंट हो। Snashish is agent of Vishwajit, Vishwajit is agent of Snashish, Snashish is also agent of Ayan, Ayan is also agent of Snashish। तो सब एक दूसरे का एजेंट है। तो आपको एक दूसरे का काम को निभाना चाहिए। एक दूसरे का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको मतलब इस पर्टिकुलर ड्यूटी को निभाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप सबके ऊपर। आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, चाहे वो मैं गया या फिर कोई और भी गया हो। ठीक है। तो यही होता है एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर। ठीक है। एक दूसरे का एजेंट बन के काम करता है। ठीक है। आई होप समझ में आ गया है सर? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया एजेंसी? हाँ सर। एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ। कार्डिनल मतलब समझ रहे हो ना? मतलब वन ऑफ दी, मतलब मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स। कार्डिनल मतलब होता है कि जिसको क्वांटिफाई किया जाता है। इट्स अ क्वांटिफाई प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ is a very much helpful in reaching a conclusion in this regard. Each partner carrying on the business
is the principal as well as the agent of other partners. So the act of one partner done on behalf of firm binds all the partners. मतलब अगर अयन ने कुछ किया तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्नेहाशीष और विश्वजीत को भी भुगतना पड़ेगा, मतलब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है। या फिर अगर स्नेहाशीष ने कुछ डील किया तो उसका इम्पैक्ट विश्वजीत और अयन पे भी आएगा। सिमिलरली अगर विश्वजीत ने कुछ किया तो उसका इम्पैक्ट स्नेहाशीष और अयन पे भी आएगा। If the elements of mutual agency relationship exist between the parties constituting a group formed with a view to earn profit by running a business, a partnership may be deemed to exist. Existence of mutual agency, which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard. ठीक है, वो सेम पॉइंट को फिर से बोल दिया, दो बार हो गया सर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 बार प्रिंटिंग हो गया। नाउ एक केस है, केस कहाँ का है सर? सुप्रीम कोर्ट का केस है। कहाँ का केस है? सुप्रीम कोर्ट का केस। किसके साथ किसका केस है? सबको केस दिख रहा है सर? क्या केस विजिबल है सबको? हाँ सर। शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस देशीरान मुर्जामुल, ठीक है, सही पढ़ा ना मैंने? क्या प्रोनाउंसिएशन क्या होगा सर? शांति रंजन दास वर्सेस दशीरान मुर्जामुल, ठीक ही पढ़ा मैंने, ठीक ही है। तो शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दशीरान मुर्जामुल का केस क्या था? फॉलोइंग फैक्टर्स वेव्ड अपॉन सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। एक केस हुआ था इनके बीच में, ये लोग बोल रहा था कि ये लोग पार्टनर है, बट सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं है, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा केस अगर पढ़ना चाहते हो तो ये केस आप लोग गूगल में डाल के भी देख सकते हो, पूरा डिटेल्स केस पता चलेगा। बट कोई बात नहीं, फिलहाल अब इतना तो जान लो, पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनको पार्टनरशिप नहीं माना? बिकॉज इनके बीच में कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ था कि ये लोग पार्टनर है। दोनों के पास, ना तो शांति रंजन दास के पास और ना ही दशरान मुर्जामुल के पास किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिला था। पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन्ड नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन, कोई अकाउंट नहीं है which would be open to inspection by both the parties। दोनों के तरफ से कोई अकाउंट नहीं था, किसी भी तरह का अकाउंट, कोई बिजनेस अकाउंट नहीं था। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक, किसी बैंक में भी कोई अकाउंट इन लोगों ने ओपन नहीं किया प्रूफ के चलते। अगर एक बैंक अकाउंट भी होता तो भी समझ में आता कि भाई ये लोग पार्टनर है। और नो रिटन इन्फॉर्मेशन वाज कन्वेड टू द डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। मतलब अगर बिजनेस में कोई डायरेक्टर है या फिर जिस पर्टिकुलर मैटर में बात कर रहा है या फिर लोकल एरिया में कोई डेप्यूटी कॉन्सेप्ट है प्रोक्योरमेंट का, तो उनको भी कोई किसी भी तरह का मतलब रिटन इंटीमेशन नहीं मिला था इस पर्टिकुलर केस में कि ये लोग पार्टनर है। तो लेकिन ये लोग पार्टनर था, बट फिर भी क्योंकि कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको पार्टनरशिप कर रहा है बोल के किसी भी तरह का प्रूवमेंट में नहीं पहुंच पाया, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये रहा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का लीगल केस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का केस को और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो रियल लाइफ में, देखो सर, लॉ एक ऐसा चीज है जिसको मजा आ जाए वो इसके पीछे और दिमाग डाल सकता है। सॉरी, शांति रंजन दास, ये देखो सर, आपको ना कुछ मिलेगा, अगर आप गूगल करोगे कुछ ना कुछ डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पर देखो पूरा जजमेंट है, आर्टिकल 133 शांति रंजन दासगुप्ता वर्सेस दाशुराम, अच्छा दाशुराम मुर्जामुल, 24 अगस्त 2019 72 का केस है, ठीक है। ए रे एंड आई दुआ, ठीक है, इनका जजमेंट आया था। और देखो पूरा केस यहाँ पर है, अगर किसी को लॉ में दिलचस्पी है और डिटेल्स केस पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो जाके पढ़ो, ठीक है। कोई बात नहीं सर, ये तो बस मैंने इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए मैंने बताया, बाकी जरूरी नहीं है सर, ठीक है। बोलो सर, यहाँ तक ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, इतना मुझे बताओ सर। क्या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझ में आया? हेलो, बोलो तो सर, हाँ ना, कुछ तो बोलो। एजेंसी कॉन्सेप्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट, एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट, क्या ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को एकदम क्लियर कट समझ में आया सर? प्लीज हाँ सर टेल मी। हाँ सर। ओके हाँ, सर, ठीक है सर। चलो सर,
फिर और थोड़ा आगे बात बढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने आप लोगों को जो नोट्स शेयर किया उनमें ये नोट्स जिनको नहीं किया प्लीज मुझे थोड़ा याद दिलाना कि सर एक बार पार्टनरशिप का नोट शेयर कर दो। दिस इज अ वेरी पॉपुलर एरिया कि पार्टनरशिप के साथ अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंशिएशन। मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों के साथ बात किया था थोड़ा सा कि सर पार्टनरशिप के साथ अलग अलग बिजनेस मॉडल का क्या डिफरेंशिएशन है। ठीक है, जैसे अगर मैं लीगल एक एक बताता हूं मैं आपको, बाकी दो मैं आप लोगों को घर में पढ़ने के लिए बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लीगल स्टेटस में बात करोगे, ठीक है, फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटेड मेंबर्स। मतलब अगर मानो कि एक बिजनेस में 4 मेंबर हैं, जैसे कि स्नेहाशीष, विश्वजीत और आयन का जो बिजनेस है, ठीक है, ये 3 जन ने जो पार्टनरशिप बनाया, इनका बिजनेस का कोई लीगल पर्सनैलिटी नहीं है इनको छोड़ के। अब बात को समझिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस का कोई लीगल पर्सनैलिटीज नहीं है अगर इनको साथ में नहीं लिया गया तो। मतलब इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है कि अगर कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस का कोई लीगल लाइबिलिटीज होता है, मतलब मानो कि स्नेहाशीष, विश्वजीत और आयन का जो सरकार एंड कंपनी का जो पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग शुरू से बना के चल रहे हैं सर, अगर सरकार एंड कंपनी मार्केट में कुछ लोन वगैरह लिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, अगर सरकार एंड कंपनी मार्केट से कुछ लोन वगैरह लिया तो फिर क्या सरकार एंड कंपनी लायबल होगा कि स्नेहाशीष, विश्वजीत और आयन लायबल होगा? बोलो ना सर। सरकार एंड कंपनी मार्केट से लोन लिया है, कुछ लायबिलिटी हुआ है, लोन लिया तो लायबिलिटी तो होगा, लेकिन इस Yes, sir. लायबिलिटी के लिए सरकार एंड कंपनी लायबल है या फिर स्नेहाशीष, विश्वजीत और आयन लायबल है? बोलो सर। Sir, company is liable. हाँ, सरकार एंड कंपनी लायबल है। हाँ सर। Yes, sir. किसी को दूसरा कोई जवाब लग रहा है सर कि सरकार एंड कंपनी क्या है? ये कोई कंपनी बिजनेस है कि पार्टनरशिप बिजनेस है? Partnership तरह से partner रहा है. एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स अगर होता है तो वो कंपनी नहीं होता सर, वो पार्टनरशिप होता है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, तो पार्टनरशिप बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता पार्टनर के बिना। सर इसका एक तोड़ आया है, वो हम लोग पढ़ेंगे सर। पार्टनरशिप का ही थोड़ा एडवांस रूल है। हाँ सर, एग्जैक्टली सर, एलएलपी में पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांस पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट आया है जिसमें एलएलपी एक्ट 2008 में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बट नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा सर। मतलब जो नॉर्मल पार्टनरशिप है उसमें इस तरह का एडवांटेज नहीं मिलेगा कि अगर बिजनेस ने लोन लिया तो बिजनेस लायबल है। ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप एलएलपी में होगा, बट नॉर्मल पार्टनरशिप 1932 में नॉट पॉसिबल सर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नॉट पॉसिबल। मतलब अगर कुछ लायबिलिटीज है तो उसके लिए पार्टनरशिप बिजनेस नहीं सर, स्नेहाशीष, विश्वजीत, नयन तीनों मिलके ही लायबिलिटीज उनके पास ही पहले जाएगा। मतलब उनके बिना उनके बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं है सर, उनके बिना उनके बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस विदाउट स्नेहाशीष, विश्वजीत, नयन। बट अगर बात कंपनी पे आए ना सर, अगर बात कंपनी पे आए, कंपनी मतलब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, अगर कोई पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है जिनको जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब शेयर मार्केट लिस्टेड भी है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपने मेंबर से अलग होते हैं सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपनी, जैसे यहाँ पर एक केस दिया है सर सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, जब मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा या फिर जिन लोगों को मैंने कंपनी लॉ पढ़ा दिया उनको पता है, और जो लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी किसी ने कंपनी लॉ पहले भी पढ़ा है, आई नो, तो कंपनी लॉ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो बाद में जब कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस डिस्कस करूंगा, बट करेंटली मैं नहीं करूंगा सर। उसमें ये पूरा का पूरा बात समझ में आया था कि किस तरह से कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है और अपने मेंबर से अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। से फॉर एग्जांपल आप लोग इसका नाम जानते हो सर, रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम सुने हो? ये बिजनेस के बारे में सुने हो सर? यस सर। ये लोगो भी देखे होंगे आप लोग,
यस, अनिल अंबानी का कंपनी था। वेरी गुड सर। चल, नॉइज है तेरा बैकग्राउंड में, म्यूट कर। अनिल अंबानी का कंपनी है सर, ये अनिल अंबानी का कंपनी है, बट ये रिलायंस कम्युनिकेशन अभी पूरा बंद पड़ा है सर, लायबल हो गया, बैंकरप्सी चल रहा है इसका। ये देखो सर, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इन 2019 एंड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। बैंकरप्सी मतलब दिवालिया हो चुका है। मार्केट में इतना लोन है कि अपने एसेट बेच के भी, अपने बिजनेस का एसेट बेच के भी चुकता करना मुश्किल है, रीपे करना मुश्किल है सर। तो सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि अनिल अंबानी का ये जो बिजनेस है रिलायंस कम्युनिकेशन, ये किस तरह से, इसका बिजनेस तो अपने नाम पे बहुत सारा प्रॉपर्टी लिया था, मार्केट से लोन लिया था, ठीक है, लेकिन जब पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या करेगा? अनिल अंबानी जो है सर, उनके वहां से लेगा कि पहले बिजनेस से लेगा? सर पहले बिजनेस से, फिर उनके प्रॉपर्टी से। सर प्रॉपर्टी से तो नॉर्मली नहीं ले सकता, ठीक है, प्रॉपर्टी से नॉर्मली नहीं ले सकता। अगर बिजनेस से हो जाए तो प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगाएगा सर। अगर बिजनेस से हो जाए तो प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं लगाएगा, वो देखना पड़ेगा कि लिमिटेड लायबिलिटी है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो सवाल क्या है? ये है अनिल अंबानी, आप लोगों ने देखा भी होगा इनको, ठीक है। इनका बिजनेस दिवालिया कंडीशंस पे आ गया है सर, अनिल अंबानी का। किसका भाई है आप लोग जानते हो? द ग्रेट मुकेश अंबानी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। ये भी एक टाइम पे इंडिया का टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक था, ठीक है, लेकिन रिसेंटली इसका बिजनेस का सिचुएशन अच्छा नहीं है सर, ठीक है, इसका सिचुएशन अच्छा नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंपनी चलाते हैं तो उसका अगर कोई लायबिलिटी होता है तो वो लायबिलिटी कंपनी का होता है, मेंबर का नहीं। आप लोगों को बात समझ में आया सर? पहले तो कंपनी का ही होगा, क्योंकि कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस बना सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। एजेंसी का बात करें, इन ए फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स एज वेल ऑफ द फर्म, जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। लेकिन इन ए कंपनी अ मेंबर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। से फॉर एग्जांपल, आप रिलायंस कम्युनिकेशंस का या रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग करोगे। अब बात को समझिएगा सर, आप सपोज मानो कि रिलायंस कम्युनिकेशंस या रिलायंस के शेयर होल्डर बनोगे, मैं भी शेयर होल्डर हूं, और मान के चलते हैं कि स्नेहाशीष भी रिलायंस का शेयर होल्डर है, बनेगा स्नेहाशीष रिलायंस का शेयर होल्डर, या है तेरे पास रिलायंस का शेयर? हाँ सर। अगर मानो कि रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो, ठीक है, आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हो और मैं भी रिलायंस का शेयर खरीदता हूं, तो क्या हम लोग एक दूसरे के लिए दोनों मेंबर बन गए? मैं भी मेंबर बन गया, आप लोग भी रिलायंस का मेंबर बन गए, तो क्या हम लोग पार्टनर बन गए सर, या फिर क्या हम लोगों के अंदर एजेंसी रहेगा? नहीं सर। रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए आपको रिलायंस का शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आप शेयर होल्डर बन गए, मैं भी शेयर होल्डर बन गया, लेकिन क्या हम पार्टनर बन गए या फिर एक दूसरे के प्रति कोई एजेंसी ले रहे हैं? नहीं सर, कंपनी बिजनेस में ऐसा नहीं चलता, कंपनी बिजनेस पे ऐसा नहीं चलता। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर एक बिजनेस का अपना अपना कहानी है, ठीक है, हर एक बिजनेस का अपना अपना कहानी है, तो इसीलिए पार्टनरशिप के साथ कंपनी बिजनेस का फर्क आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। अगर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूं, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मतलब डीड में जैसे बोला गया है, स्नेहाशीष प्लस विश्वजीत प्लस अयन का बिजनेस को है, जिस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बोला गया है उसी तरह से होगा। अगर 1:1:1 है तो 1:1:1 होगा, अगर 2:1:1 है तो 2:1:1 होगा। जिस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, मतलब सपोज मानो कि टोटल जो 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख में से अगर स्नेहाशीष को 2 लाख मिलेगा तो मिल सकता है प्रॉफिट का हिस्सा, 1 लाख विश्वजीत को मिल सकता है, या फिर 1 लाख अयन को मिल सकता है, ये डिपेंड करता है, या फिर इक्वल मिल सकता है, वो डिपेंड करता है डीड में क्या वो लोग डिसाइड किया था। लेकिन देयर इज नो सच कंपल्सन टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। शेयर होल्डर के केस में अगर आप रिलायंस का शेयर होल्डर हो तो आपको इक्वली प्रॉफिट देना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स but generally not the entire profit become distributable among the shareholders only when dividends are declared। अगर आप रिलायंस का शेयर होल्डर बनते हो सर, एक्चुअली देखो ये सब शेयर मार्केट का थोड़ा बात आ जा रहा है, बट आपको शेयर मार्केट नहीं समझना है अभी, ठीक है, बेसिक लेवल का बात चल रहा है, शेयर मार्केट में बात नहीं करूंगा। शेयर मार्केट का क्लास में मैं डेप्थ में बात करता हूँ, अभी इसमें बात करने का जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको
से फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो तो आप रिलायंस का क्या बन जाओगे सर, शेयर होल्डर। और रिलायंस का शेयर होल्डर बनने के नाते रिलायंस आपको क्या पेमेंट करेगा, डिविडेंड पेमेंट करेगा। ठीक है, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब होता है सर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसमें कोई इक्वल प्रॉफिट शेयर होगा ऐसा कोई बात नहीं होता। डिविडेंड डिक्लेयर के टाइम पे आप कितना शेयर होल्ड करते हो उसके बेसिस में, पर शेयर के बेसिस में डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, वो भी पूरा प्रॉफिट नहीं सर, जितना प्रॉफिट रिलायंस का मैनेजिंग कमिटी डिसाइड करेगा, इसका मैनेजिंग कमिटी जो डिसाइड करेगा वो होगा। कोई पूरा का पूरा प्रॉफिट कभी नहीं जाता। ये कंपनी अकाउंट्स करोगे बाद में कंपनी अकाउंट्स करोगे, ठीक है, या फिर शेयर मार्केट का पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा सर, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये सब खेल चलता है। बट करेंटली नो नीड करेंटली। ठीक है, लॉ में इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहिए शेयर मार्केट में, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जरूरी है उतना ही मैं अभी बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब अंदर घुसेंगे ना, बाहर नहीं निकल पाएंगे सर। शेयर मार्केट तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा एरिया है। ओके सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में कंपनी का केस थोड़ा अलग है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के मामले में पार्टनरशिप बिजनेस का मामला थोड़ा अलग है। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी में मैं आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस में लायबिलिटी मेंबर्स के अंदर चला जाता है, लेकिन कंपनी के केस में लायबिलिटी पहले कंपनी पे आएगा और फिर मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। वही वाला बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इन ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ हिज शेयर्स। ठीक है, जैसे मानो कि 10 टका का शेयर है, एक शेयर का दाम 10 टका का शेयर पर, टोटल शेयर का दाम 10 रुपीज है, लेकिन आपने सिर्फ 5 टका पर शेयर में दिया, अभी भी 5 टका आपने ड्यू रखा, तो आप 5 टका के लिए लायबल रहोगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। सर जो लोग कंपनी लॉ अभी तक नहीं पढ़े, मैं उनको बस इतना कहूंगा, आप लोग अभी कुछ पॉइंट में ना शायद आपको लग सकता है कि सर समझ में पूरा नहीं आया, जब मैं आपको कंपनी लॉ बताऊंगा तो आपको मैं बाकी पार्ट भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल बस इतना कहना चाहूंगा कि लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब जितना लायबिलिटी मेंबर ने रखा है। से फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में टोटल 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयर लेना चाहते हो, तो 1 लाख शेयर 10 टका करके कितना हो जाता है सर, टोटल 10 लाख अमाउंट आपको कंपनी को देना है। लेकिन कंपनी जब आपसे शेयर मांगता है ना, तो कभी कभी पूरा भी मांग लेता है, लेकिन कभी कभी ना आपको पार्ट में भी मांगता है। पहले बोलेगा कि भाई एप्लीकेशन डलवाते हैं, पहले एप्लीकेशन के कुछ पॉइंट अमाउंट दो, तो आपसे 2 रुपया मांगेगा, फिर आपसे कुछ अलॉटमेंट में मांगेगा, फिर बोलेगा कि भाई अलॉटमेंट कर रहे हैं 3 रुपया दो, तो आपने दे दिया। अब मानो कि आपने 5 टका पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स आपने 1 लाख शेयर्स इंटू 5 करके यू पेड 5 लाख टू द कंपनी। आपने कंपनी को 5 लाख पेमेंट कर दिया, बट स्टिल आपका 5 टका बाकी है ना सर, 5 लाख अभी भी ड्यू है कि नहीं है आपका, जिसको बोलते हैं सर कॉल मनी। क्या बोलते हैं सर, कॉल मनी। ठीक है, ये 5 टका आप बाद में पे करोगे कंपनी को, ठीक है, लेकिन इतना ही मैक्सिमम पे करोगे, इससे ज्यादा नहीं। ये आप शुरुआत में जब एप्लीकेशन डालवे थे ना, जब आपने एप्लीकेशन डाला था तभी कंपनी के साथ आपका डील हो गया था कि मैं इतना ही देने के लिए लायबल हूं, इससे ज्यादा आप मुझसे मांग नहीं सकते। हाँ, वो एक होता है गारंटीड कंपनी बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कंपनी लिक्विडेट होगा या बंद होगा उस टाइम पे अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने का वादा करता है तो वो अलग से देता है। ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट बाकी पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करूंगा, कंपनी लॉ में ही बात करूंगा मैं। बट करेंटली बस इतना समझ लो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन हिज शेयर्स। मतलब वही जो मैं बोला ना आपको, 10 टका में से 5 टका दिया, अभी भी 5 टका बाकी है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ ए गारंटी कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ व्हिच ही हैज एग्रीड टू बी लायबल। ये कब होता है, जब कंपनी बंद के कगार में आते हैं और कुछ मेंबर्स बोलते हैं कि कंपनी अगर मार्केट में बंद होने के कगार में होगा तो मैं कंपनी में इतना कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कंपनी के केस में होता है। जो लोग सोच रहे हो सर कंपनी लॉ थोड़ा अलग है, हाँ सर कंपनी लॉ थोड़ा अलग है, काफी अलग है, लेकिन यहाँ पर तो क्या चल रहा है ना सर, कंपैरिजन चल रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, कंपनी बिजनेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों का फर्क एक बार बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी के अंदर अगर बात करें, फार्म का प्रॉपर्टी, मेंबर का प्रॉपर्टी। द फार्म्स प्रॉपर्टी इज दैट व्हिच इज द जॉइंट एस्टेट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जैसे स्नेहाशीष प्लस विश्वजीत प्लस आयन, जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस में सबका है, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट एस्टेट ऑफ एनी ऑफ देम
एंड इट डज नॉट बिलोंग टू ए बॉडी डिस्टिंक्ट लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये तीनों पार्टनर के अंदर ही रहेगा, लेकिन कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी का होगा, वो किसी मेंबर का नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, इन ए कंपनी इट्स प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स who can receive it back only in the form of dividend or refund of capital। कैपिटल रिफंड करके मिल सकता है, डिविडेंड के तौर पे मिल सकता है, बट कभी प्रॉपर्टी पे मेंबर का डायरेक्ट हक नहीं होता। मतलब क्या कहना चाहते हो? जैसे मानो कि मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा, ठीक है, मैं आपको रिलायंस के बारे में बात कर रहा, रिलायंस ऑफिस, मानो कि आप लोगों ने रिलायंस का जामनगर का फैक्ट्री देखा सर? चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये रिलायंस, हाँ सर, गुजरात में है, ऑयल रिफाइनरी बिजनेस है सर, ठीक है। ये 30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया जोड़ के है गुजरात में, जामनगर में, ठीक है। अगर आप कभी जामनगर विजिट करोगे तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा है सर गुजरात जामनगर। रिलायंस, देखता हूँ सर पहुंचते कि नहीं, जामनगर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जामनगर पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जामनगर में रिलायंस का ये फैक्ट्री जहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो गुजरात का ये जामनगर एरिया, यहाँ पर है रिलायंस का वो फैक्ट्री, जो मैं आपको एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आसपास में कहीं होगा, आई डोंट नो, बट ये जो फैक्ट्री मैं आपको अभी दिखाया ना, ये जामनगर का फैक्ट्री वहीं पर है, ठीक है। अब ये रिलायंस का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कंपनी का प्रॉपर्टी है, किसी ओनर का प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलायंस का नाम पे है, रिलायंस का जो शेयर आप देख रहे हो इसके नाम पे है, ठीक है। ये मेंबर का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कभी मेंबर को पैसा चाहिए तो या तो डिविडेंड के तौर पे मिलेगा या तो कैपिटल रीबैक करके मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता कोई मेंबर। मेंबर मतलब जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है, वो चाहे अनिल अंबानी ही हो या फिर कोई नॉर्मल आप हम जैसे शेयर होल्डर हो। बोलो सर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है अभी, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हेलो। हाँ सर सर, आ रहा है। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आने से चलेगा, कंपनी का केस थोड़ा अलग है, बट पार्टनरशिप बिजनेस तो समझ में आ जाना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में क्या होता है सर, शेयर इन ए पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बट सर कंपनी के केस में आप इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है तो आप इजी शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप लोग मार्केट में, आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में सुना कि नहीं सुना? शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? यस सर। है ना। तो ये जो रिलायंस का शेयर मार्केट में सेल हो रहा है, जैसे अगर आपको आज के रेट पे लेना है तो कितना दाम पे लेना पड़ेगा? 2225, 2225 रुपए में रिलायंस का शेयर लेना पड़ेगा। तो क्या आप इस शेयर को ले सकते हो? ले सकते हो, लेकिन आप लोगे तो किसी को तो ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। आप कुछ समझे कि नहीं समझे? सपोज आपको लेना है तो किसी को तो सेल करना पड़ेगा, नहीं तो खरीदोगे कैसे? कंपनी सेल नहीं करता सर, मार्केट में बाइंग सेलिंग चलता है, किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। लेकिन इसके लिए हर एक मेंबर का परमिशन का जरूरत नहीं होता, हर एक मेंबर का परमिशन का जरूरत नहीं होता शेयर ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई किसी का शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो सारे के सारे पार्टनर का परमिशन चाहिए है सर, तभी जाके आप ट्रांसफर कर सकते हो। बोलो सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कुछ समझ में आया? मतलब बिजनेस में आपका शेयर होल्डिंग के बारे में बात चल रहा है, उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका शेयर होल्डिंग के बारे में बात चल रहा है। जैसे स्नेहाशीष आयन और विश्वजीत के बिजनेस में जो पार्टनरशिप चल रहा है, उनके बीच में मानो कि अगर स्नेहाशीष अपना शेयर छोड़ना चाहता है तो वो अपना शेयर को क्या करेगा, आयन और विश्वजीत के बीच में बांट देगा, लेकिन इसके लिए तीनों को एग्री होना पड़ेगा। लेकिन कंपनी बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इजी ट्रांसफरेबल है सर, लेकिन थोड़ा अलग प्रोसीडियर है, इजी है बट प्रोसीडियर काफी लंबा चौड़ा है सर। बाकी मैं कंपनी लॉ में आपको डिटेल्स और समझाऊंगा। अगर मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बताऊं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सारे के सारे पार्टनर मैनेजमेंट में भाग ले सकता है, लेकिन मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट अनलेस दे आर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर परमिशन नहीं देता ना, हर कोई कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, जब तक डायरेक्टर बोलेगा तभी ले सकता है। इन विच केस दे में भी पार्टिसिपेट, अगर डायरेक्टर बोलेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर बन के रहा है सर, ठीक है। जो नॉर्मली प्रोमोटर होता है, मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, लाइक मुकेश अंबानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इसी लेवल में ना डायरेक्टर पोस्ट ज्यादा होल्ड करते हैं सर।
या तो कंपनी जो बनाते हैं वो, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको नियुक्त किया गया है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह का लोग ज्यादातर मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, अगर डायरेक्टर बोलेगा तभी आप मतलब उसके पार्ट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन का बात करूं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी तो बिना रजिस्ट्रेशन का बन ही नहीं सकता एज पर कंपनी एक्ट 2013। जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप मतलब क्लोज करना, बिजनेस को बंद करना, पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम इफ द पार्टनर्स एग्री। अगर पार्टनर राजी है तो कभी भी बंद कर सकते हो, लेकिन कंपनी इस तरह से अचानक से बंद नहीं कर सकते सर। लीगल पर्सन इज आइदर वाइंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके लिए एक कोर्ट है सर, एनसीएलटी बोलते हैं हम लोग उसको, और इट्स नेम इज स्ट्रक बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अगर आरओसी खुद हटा दिया, मतलब जहां पर कंपनी को रजिस्टर किया गया था, या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल मतलब जो कंपनी का कोर्ट है वो अगर उसको हटाने का प्रोसीडियर करता है तभी होगा, अदरवाइज नहीं। मेंबरशिप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द नंबर ऑफ पार्टनर इन एनी एसोसिएशन शैल नॉट एक्सीड 100। मतलब ऐसे तो कंपनीज एक्ट लिमिटेशन करके रखा है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 ही है, बट कभी 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए मतलब और थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला है, कभी 100 पार नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। प्राइवेट कंपनी हो तो मेंबर 200 तक जा सकता है और मिनिमम 2 होना चाहिए, बट पब्लिक कंपनी हो तो मेंबर अनलिमिटेड हो सकता है सर। अगर पब्लिक, मैं आपको प्राइवेट और पब्लिक का थोड़ा बता देता हूँ। देखो सर, थोड़ा सा मैं इसको आपको रिकॉल कराता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से देखो। अच्छा सर, मुझे आप लोग एक बार बताओगे कंपनी और पार्टनरशिप बिजनेस का फर्क थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। यस सर। हाँ सर आया। ओके सर। सोनाली तुझे आ रहा है समझ में? हाँ सर। चलो सर। सर पार्टनरशिप बिज में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट। बट ये लिमिट मैक्सिमम 100 तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अगर बात कंपनी का हो, अगर बात कंपनी का हो तो कंपनी के 2 तरह का होता है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का केस में क्या है, कोई बोलेगा सर? मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। ठीक है, तो म्यूट कर ले, तेरा बहुत बैकग्राउंड नॉइज है विश्वजीत। इसको तू तो कुछ कर, इसको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है तेरा, कुछ कर इसको ठीक कर। तो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलो सर। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। वेरी गुड सर। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी। ठीक है, ये सब यहाँ पर बोला गया है सर। हाउएवर ये देखो सर, 100 का बोला तो है, फिर बाद में 2014 का रूल में इसको रेस्ट्रिक्ट किया है, प्रेजेंट लिमिट 50 ही है। ठीक है, प्रेजेंट लिमिट 50 तक ही रखा है पार्टनरशिप बिजनेस में करेंटली, लेकिन जरूरत पड़ने से उसको 100 तक किया जा सकता है। ठीक है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू दी कॉन्ट्ररी, डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी। अगर पार्टनर मर ना जाए, कोई रिटायर ना कर ले, कोई इंसॉल्वेंट ना हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, ठीक है, या फिर बैंकरप्टेड और पार्टनर रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तब तक बिजनेस चलता है। कंपनी एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कोई मेंबर आए जाए, कोई मरे जिए, फर्क नहीं पड़ता। मेंबर आए जाए, कोई मरे कोई ना मरे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कंपनी को हिला नहीं सकता। कंपनी ऑलवेज परपेचुअल सक्सेशन है सर। जब तक लॉ नहीं बंद करता तब तक कंपनी नहीं बंद होगा। आप कुछ समझे? आप लोग कुछ समझे बात को? कोई मर जाए फर्क नहीं पड़ता, कोई जी ले फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी दिखाता हूं आप लोगों को, नाम सुना है कि नहीं बोलना? कैफे कॉफी डे, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर, सीसीडी। सीसीडी बड़ा फेमस रेस्टोरेंट चेन है। इनका ओनर गुजर गया सर, लास्ट ईयर 2019 में सुसाइड कर लिया। ठीक है,
लेकिन कैफे कॉफी डे का शेयर अभी भी मार्केट में चल रहा है, ये बिजनेस अभी भी बंद नहीं हुआ, इवन ये बंद अभी होने का बात भी नहीं है, ठीक है, बात चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली कोई कंपनी इसको खरीदना चाहता है, अब देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। तो वो इसका ओनर मर गया, मतलब जो, हाँ सर, टाटा ना, टाटा। टाटा के साथ बात चल रहा है, वेरी गुड सर, टाटा के साथ मोस्ट प्रोबेबली बात चल रहा है कि टाटा में भी सीसीडी को खरीद सकता है। अब बात यही है कि सीसीडी का ओनर मर गया तो क्या सीसीडी बंद हो गया? नहीं सर, कंपनी है, परपिचुअल सक्सेशन है, परपिचुअल मतलब चलता रहेगा सर, तभी बंद हो सकता है जब लॉ इसको बंद करेगा। जैसे कोई कंपनी का नाम बताओ सर, लॉ ने बंद कर दिया। सर आप लोगों ने इसका नाम सुना, किंगफिशर एयरलाइंस? यस हाँ सर, सर। विजय माल्या। विजय माल्या सर, है ना सर, हवाई यात्रा कराता था हम लोगों को, है ना सर, ये कंपनी बंद हो गया सर। किंगफिशर एयरलाइंस ये भी शेयर मार्केट में था, कंपनी अच्छा बड़ा कंपनी हुआ था सर, बट सर ये कंपनी आज के डेट में और नहीं है, इसका सारा का सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड अभी बंद हो चुका है। किसने बंद किया? लॉ ने बंद किया सर, एनसीएलटी ने बंद किया या फिर आरओसी ने बंद किया, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन ठीक है, कंपनी के डिटेल्स आप लोग कंपनी लॉ में सीखोगे, मैं आपको कंपनी में ज्यादा अभी बात करना नहीं चाहता, कंपनी लॉ और इंटरेस्टिंग है बिकॉज कंपनी का एरिया और बड़ा है सर, ठीक है। वो डिटेल्स मैं आपको कंपनी लॉ में ही ज्यादा बताऊंगा, बट करेंटली आप पार्टनरशिप में ही थोड़ा खुश रहो सर। सर अगर आपको पार्टनरशिप और कंपनी समझ में आया तो दिस इज माई गारंटी कि आप पार्टनरशिप वर्सेस क्लब भी समझ जाओगे। होमवर्क है, घर पे प्लीज रीड कीजिएगा। अगर आप पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी समझ गए तो आप पार्टनरशिप वर्सेस क्लब बिजनेस भी समझ जाओगे, प्लीज एक बार गो थ्रू करना। पार्टनरशिप बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो मैंने दिखाया आप लोगों को, मेरा मामा घर का बिजनेस, मैटरनल अंकल का स्वीट शॉप के बारे में बताया, ठीक है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, होमवर्क है, ठीक है। कोई डाउट होगा मुझे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है सर, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर लैंड का कोई को ओनर है, मतलब ज्वाइंटली ओनरशिप रखा है, ठीक है। पार्टनरशिप का कैरेक्टर तो आप लोग समझ ही गए हैं, पार्टनरशिप का कैरेक्टर तो समझ में आ ही गया, बस को ओनरशिप को एक बार प्लीज गो थ्रू कर गया, ठीक है। को ओनरशिप मतलब किसी लैंड का एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ किसी जमीन का, किसी घर का, किसी अकाउंट का एक साथ ओनरशिप रखता है, इसको को ओनरशिप बोलते हैं सर, ठीक है। को ओनरशिप इज नॉट द पार्टनरशिप, याद रखिएगा। और एक है सर पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, ठीक है, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, ये भी आप समझ जाओगे। एसोसिएशन में क्या होता है ना सर, 4-5 लोग कुछ एसोसिएशन बनाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टनरशिप बना लिया, ठीक है, तो वो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एक बार आप लोगों को मैं बस इतना बोलूंगा सर, रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज आप लोग घर में एक बार इसको रीड कीजिएगा, कोई डाउट हो अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। किसी भी पॉइंट में पार्टनरशिप पे तो डाउट होना नहीं चाहिए, अगर होगा तो एसोसिएशन में हो सकता है, को ओनरशिप में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल मानता हूं कि समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो दिस इज माय ड्यूटी कि आप लोगों को मैं कोई भी डाउट रहे इसमें मैं डिस्कस करके बताऊं आपको क्लास में। बोलो सर, अभी तक का जो भी डिस्कशन हुआ है क्या आप लोगों को समझ में आया सर? यस सर। हाँ सर। यस। हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके सर, ओके सर, और 5 मिनट कुछ बताते हैं। जैसे देखो सर, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, कितना तरह का पार्टनरशिप होता है, कितना तरह का पार्टनरशिप होता है, ठीक है, पार्टनरशिप बहुत तरह का होता है सर, लेकिन कितना बहुत तरह का सर। जैसे दो कॉन्सेप्ट है इसका, एक विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस, एक ड्यूरेशन के बेसिस पे और एक विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस के बेसिस पे, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस के बेसिस में। जैसे कि पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, पार्टनरशिप एट विल हो सकता है ड्यूरेशन के बेसिस में, और पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड हो सकता है, और विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है, जनरल पार्टनरशिप होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप है, इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को, एकदम समझाना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे आपको और भी बताना पड़ेगा सर टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितना तरह का पार्टनर होता है, ये भी एक वाइटल पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है, कितना तरह का पार्टनर हो सकता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था ना सर कि पार्टनर प्रॉफिट का भी हो सकता है, मतलब पार्टनर बनने के लिए तो प्रॉफिट लेना जरूरी है, लेकिन
बिना प्रॉफिट का भी पार्टनर बन सकते हो आप। ठीक है सर, कैसे बताऊंगा। देखो सर, बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी द डिफरेंट क्लासेस ऑफ पार्टनर्स, वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट है। एक्टिव और ऑस्टेंसिबल, नॉमिनल, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, इनकमिंग पार्टनर एंड पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। कुछ समझे सर? पार्टनर एक तरह का नहीं सर, बहुत तरह का पार्टनर हो सकता है। स्नेहाशीष, विश्वजीत और अयन के बीच में बिजनेस बन रहा था, उसमें पार्टनरशिप का अलग अलग कैरेक्टर फील हो सकता है सर। इसमें एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनरशिप हो सकता है, नॉमिनल पार्टनर हो सकता है, सब पार्टनर हो सकता है, आउटगोइंग पार्टनर हो सकता है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर हो सकता है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स हो सकता है, इनकमिंग पार्टनर भी हो सकता है, और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी हो सकता है। सर समझाओ तो सही। यस सर, समझाना तो मुझे पड़ेगा, बट मैं आज आप लोगों को और नहीं समझाऊंगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड को भी बारे में बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है। किसी भी बिजनेस का पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज अगर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हो या सीएस बनते हो, इस तरह का प्रोफेशनल पढ़ाई करते हो, तो आप लोगों के पास लोग आएगा और फिर बोलेगा कि भाई मेरे को एक पार्टनरशिप डीड बना के दो। तो आपको पता होना चाहिए ना कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनते हैं। तो उसका इन्फॉर्मेशन पूरा इसके अंदर है, मैं आपको ये भी बताऊंगा सर, ये भी हम लोगों का ड्यूटी रहेगा। सर एक बार बता दो ना डीड में क्या रहता है। चलो सर एक बार रीड कर ही देते हैं। कुछ 12 पॉइंट आपको दिख ही रहा है, ठीक है, फिर भी एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से अच्छे से बताऊंगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप का नाम होना चाहिए, ऑल द पार्टनर का नाम होना चाहिए, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फार्म होना चाहिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, मतलब कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लोन्स, प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब जब बिजनेस बंद होगा तब तो किस तरह से सेटलमेंट होगा, ये भी तो बताना चाहिए ना। स्टार्ट करने के टाइम पे ही आपको बताना पड़ेगा, जिस दिन बिजनेस डिसोल्यूशन होगा मतलब बंद होगा, उस दिन आपको किस तरह से सेटलमेंट करना है। प्रोविजंस फॉर सैलरीज और कमीशंस, कि अगर किसी कोई एक्टिव पार्टनर है तो क्या उसको सैलरी पेमेंट करना है कि कमीशन देना है, वो भी बताना पड़ेगा। प्रोविजंस फॉर एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर किसी को कोई फ्रॉड करता है या फिर ब्रीच करता है, मतलब कोई पार्टनरशिप में किसी भी तरह का धोखा देता है, तो उसके लिए उनको कोई सजा मिलेगा कि नहीं, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको डीड के अंदर बताना पड़ेगा। बोलो सर, डीड में क्या रहना चाहिए, कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, यस सर। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेन पॉइंट रहना जरूरी है, समझ में आया ना आपको? ठीक है सर, मैं इसका डीड का डिटेल्स आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, यहाँ पर ये मेरा दिया हुआ है, इसके अंदर मैंने और डिटेल्स में थोड़ा बोला है, आप लोग हो सके तो एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फार्म का अलग अलग जो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर, यही इस चैप्टर का मेन 2 एरिया है जो मुझे नेक्स्ट क्लास में ही आपको बताना पड़ेगा सर। वेरी वेरी वाइटल पार्ट था। ओके सर, ठीक है सर, आज तो इतना ही रखूंगा मैं क्लास को। ओके क्लियर है ना सर? जिनके पास नोट्स नहीं है मुझे थोड़ा पिन कर दो, मैं नोट्स उनको शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर, टाटा फिर सबको। बाय सर। ओके टाटा बाय सर। बाय सर। टाटा। बाय सर। सर उसका हाँ रुक जा, strategy रुक जा बोल देता हूँ। सोभिक एंड चिराग थोड़ा रुक जा। हाँ सर बोलिए।